जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वैसे कितनी सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं भी डिस्कस करनी चाहिए आपसे, मैं सब कर लेती हूँ। सोचती नहीं हूँ कि टीवी पे खड़ी हूँ, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपने ड्राइंग रूम में बैठी हूँ मेरे मैके वालों के बीच में, और फिर अपने दिल के पूरे जितने भी गुबार होते हैं सीरियसली मैं अपनी बहनों को भी नहीं बताती, जो सबसे पहले आपको बता देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी बिजी हैं, टाइम ही नहीं मिलता एक दूसरे से डिस्कशन करने का। जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो सब यहीं पर अलग करके उगल देती हूँ, क्योंकि वो एक रिश्ता डेवलप हो गया हमारे बीच। कभी कभार हम सोचते हैं कि कुछ चीज़ें हमें बड़ा फ़ायदा पहुंचाएंगी, लेकिन वो हमें नुकसान पहुंचा देती हैं, और हर किसी के साथ डिफरेंट होता है। कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसी प्रोडक्ट होगी जो आपके लिए इतनी करामत साबित हो, लेकिन आपने शेयर की किसी दोस्त से और उसको ना सूट की हो। सूट करने की बात होती है, कभी कोई प्रोडक्ट, कभी कोई फ्रूट, कभी कोई वेजिटेबल, कभी कोई नट्स वगैरह आपको इतना सूट करते हैं कि आप उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते, और कभी कभार वही आपकी बताई हुई जो एडवाइस है दूसरों को उल्टी पड़ जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसा शो करें कि ये चीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद है किसी और के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब से शो शुरू हुआ है, मैं कभी मोटी होती हूँ, पतली होती हूँ, डाइट करती हूँ। भाई ये भी हुआ है कि मैंने 3 दिन तक खाली लिक्विड डाइट की है, और हाँ तो मैंने लिक्विड डाइट कर ली, तरबूज डाइट की है, उस वक्त तो कर ली, वज़न भी बड़ा अच्छा कम हो गया। लेकिन फिर चौथे दिन जो मैं बीमार पड़ती थी, मेरी कमर में इतना दर्द, पता नहीं क्या क्या हो जाता था। मैंने आपसे वो भी चीज़ें शेयर की हैं। यहाँ हर किस्म की डाइट शेयर करने के बाद होता है कि निदा बताएं आप क्या डाइट करती है, आप क्या डाइट करती है। बार बार मैं ये कहती हूँ, जो आपको सूट करता है आप वो करें। आप निदा को ना देखें, आप ABC को ना देखें, आपको क्या सूट करता है ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा 1-2 दिन में। मैं इस वक्त आपको एक पैकेज दिखा रही हूँ एक इन्फ्लुएंसर का। एक रशियन इन्फ्लुएंसर है, और उसने एक्सट्रीम डाइट की, उसने रॉ फूड खाया था, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये मैं आपको एक पैकेज में दिखाती हूँ। रशिया से ताल्लुक रखने वाली डाइट इन्फ्लुएंसर जेना सैमसोनोवा खाने में परहेज करने में इतनी आगे निकल गईं कि एक काम इनकी जान लेने का सबब बन गया। जेना कई सालों से सिर्फ और सिर्फ वीगन डाइट कर रही थीं और अपना वजन तेजी से घटाने पर निहायत खुश भी थीं, जिसकी वजह से उन्हें आलमी शोहरत हासिल हो रही थी। वीगन डाइट की वजह से आप ज़ाहिरी तौर पर खुद को खूबसूरत और दुबली पतली देखकर खुश नजर आती थीं, लेकिन कमोबेश 9-10 सालों की इस डाइट के नतीजे में आपके जिस्म में ज़रूरी प्रोटीन्स, कैल्शियम्स और विटामिन की शदीद कमी हो गई। इससे जैना की ना सिर्फ कार्डियक हेल्थ मुतासिर हुई, बल्कि दिमागी हालत भी स्टेबल ना रह सकी, और हाल ही में इस डाइट की वजह से जेना सैमसोनोवा का इंतकाल हो गया। देखा आपने कि क्या क्या हो सकता है। मतलब कि ये खबर भी थी कि एक्स्ट्रा ज्यादा पानी पीने से भी एक लड़की की डेथ हो गई, एक माँ की, एक औरत की। कभी कभार वो चीज़ें जो हम कहते हैं ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन सबकी एक साइंस होती है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पानी आप एक ही दफ़ा में पी जाएं और फिर अपना ये हशर कर दें। सब हमारी बॉडी है, जाहिर है, और इसीलिए आज का शो करना बड़ा लाजमी है आप लोगों के लिए। अब मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी शख्स से। कभी कभार मर्द भी जो है ना बड़ी ब्यूटी कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको कोई कुछ कह दे या उनके दिल को लग जाए। एक शख्स ऐसा है जिसको अपनी नाक नहीं पसंद थी, और उसने अपनी नाक की सर्जरी 1 दफ़ा कराई, फिर नहीं पसंद आई 2 दफ़ा। उसकी 22 सर्जरीज नाक की हुई हैं, लेकिन उसके बाद उसकी नाक के साथ क्या हुआ अल्लाह देखें आप ज़रा खुद। अपनी नाक में खड़ापन, खूबसूरती और अट्रैक्शन हासिल करने के ख्वाहिशमंद शख्स विशाल ठक्कर ने इसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने का सोचा, और उसके लिए दुनिया के जाने माने कॉस्मेटिक सर्जन का इंतखाब किया। विशाल की नाक को खूबसूरत बनाने के लिए विशाल के चेहरे पर कुल मिलाकर 22 सर्जरीज की गईं।
और हर सर्जरी के बाद मामूली इन्फेक्शन देखा जाता रहा। 22 सर्जरीज के बाद जब इन्फेक्शन हद से तजावुज कर गया तो डॉक्टर्स ने विशाल को मशवरा दिया कि इसका वाहिद हल नाक कटवाना है और इसका कोई हल नहीं। आखिरकार खूबसूरती और मजीद बेहतरी की चाह में विशाल के हाथ जिंदगी भर का रोग आ गया। एक अच्छा खासा शख्स अपनी नाक से हाथ धो बैठा। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो शायद आपके लिए बड़ी भी हो सकती हैं, यहाँ सेलिब्रिटीज़ आज शेयर करेंगे। हमेशा अपनी अच्छी बातें शेयर करते ना, आज उनके साथ जो बुरा हुआ कुछ अच्छा सोच के वो शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में आपसे, ताकि आप भी थोड़े से खबरदार रहें कि हर किसी के बताए हुए मशवरों पे एकदम अमल ना कर लें। क्या कहती है जब हमारे पास सब टोटके बताने आती हैं तो ये कहती हैं कि सबसे पहले टेस्ट किया करें उस चीज़ को चेहरे के इस तरफ लगा के कि अगर थोड़ी बहुत एलर्जी भी हो तो यहाँ है, बालों से कवर हो सकती है, छुप जाएगी, आपको पता चल जाएगा, पूरा फेस नहीं ख़राब होगा। ऐसी और बहुत सारी खाने पीने से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, आइए आपसे शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ जो बुरा हुआ ना वो हम सब आपको आज बताने वाले हैं, और उस जो हमारे साथ बुरा हुआ उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आपने भी थोड़ी एहतियात बरतनी है। हमारे साथ आज जो सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं उनसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, और बड़ा मज़ा आता है जब ये लोग सब अंडर वन रूफ मिलते हैं, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो मैंने कहा आज ये सुबह सुबह मौका आपको भी दिया जाए। मेरे यहाँ बैठी हैं जी बड़ी प्यारी सी खूबसूरत, जब भी मिलती हूँ और ही ज़्यादा एवरग्रीन लगती हैं, बहुत पुराने हमारे ताल्लुकात हैं। लैला ज़ुबैरी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी घूम फिर के आई मियाँ के साथ। हाँ, मज़ा आया? मज़ा आया, बहुत बहुत एंजॉय किया। जबरदस्त। तो आज आप हमें अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ बताएंगे जो आपके साथ कुछ गड़बड़े हुए, ब्लंडर्स हुए और गड़बड़े हो गई। फिर मेरी दूसरी तरफ बैठी हैं जी मेहरुनिसा। अस्सलाम वालेकुम। प्यार सी और बहुत अच्छे से, हमेशा जब भी कोई कपड़ा पहन के कहती हूँ अल्लाह मेहरुनिसा कहाँ से बनवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब यही बता दो कहाँ से बनवाया। ये मेरा दोस्त है एक, सयाब उसका ब्रांड का नाम है, तो उसने खुद डिज़ाइन किया है। हाँ, ये आज तो सब हमारे पास बहुत चमक रहे हैं। फिर मेरी इस तरफ जो हमेशा बड़ी अच्छी गाइडलाइंस आपको दे रही होती हैं, वो भी उनकी अम्मी भी, मतलब कि ये वो कहते हैं ना गिविंग ख़ानदान है कि हमेशा अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर करना। मेरे पास है इस वक्त सादिया फैसल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बरी के जहेज के कपड़े भी दिखा दिए, कहाँ से क्या सब बनवाया, कैसे सस्ता बनेगा, क्या महंगी है चीज़, स्किन के लिए क्या अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा ऐसे वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सादिया को मैं ज़रूर इन्वाइट करूँ। बिल्कुल, थैंक यू। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। और आज मुझे एक और जो मेरी सेलिब्रिटीज़ के कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं कहूँगी खड़े होकर दिखाए, क्योंकि इतने अच्छी स्मार्ट लग रही है और इतना वजन भी कम किया। इनाया खान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बारबी लग रही है आज आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, बड़ा प्यारा जोड़ा पहना हुआ है, बड़ा चिकाट और फिटिंग। कौन सी डिजाइनर है? सीमा है ना? हाँ, सीमा। सीमा। और इनकी ब्रांड का नाम है SNS के नाम से। HNS नहीं, SNS। हाँ, SNS। बड़ी नई डिजाइनर है, मैंने भी एक दफा इनके कपड़े पहने और बड़ी अच्छी। Yeah, she's got very different, इनकी फैशन सेंस अच्छा है। मैं इनको कहूँगी कि फोटोशूट्स अच्छे कराएं, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी पहले फोटोशूट देख के। कपड़े पहने तो इतने स्मार्ट और इतने अच्छा कट। तो वो हाँ जी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमेशा आप लोग आते हैं हमारे शो पे और मेरे साथ ये चीज़ मुझे सूट की, ये मेरे लिए अच्छा हुआ, ये फलाना है। आज हम बुरा जो हमारे साथ हुआ वो हम बता रहे हैं। कुछ अजीब सी बात है ना? अजीब सी बात है। जब मुझे कहा गया कि ये बताना है तो मैं तो बड़ी परेशान हुई कि ये कैसे बताऊंगी मैं। मुझे भी लग रहा था कि अब आई थिंक फर्स्ट ईयर के मैं एग्जाम्स देने वाली हूँ, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। पूरा टास्क था रिकॉल करना सारी चीजें, क्या कल ही बहुत बुरा हुआ है, कल ही बहुत बुरा। अच्छा। मैं ब्रेक के बाद दिखाऊंगी भी। मैंने इतना खूबसूरत एक जो देखा इंस्टा पे जोड़ा कि मैं ऑनलाइन इतने नहीं मंगवाती, मैंने तो इंस्टा पे देखा, मैंने कहा अल्लाह कितने प्यारे कपड़े हैं। मैंने फ़ौरन ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। खुदा की कसम आज मुझे ला के दिखाना चाहिए था वो क्या है। Really? That bad?
नाइट सूट की तरह का कोई कपड़ा नहीं होता जो पोचे का कपड़ा होता ये है। वैसे बाज दफा होता है कि ऑनलाइन मैं दिखाऊंगी जरूर। वो शूट बहुत अच्छा करवाते हैं, जब वो आता है तो उसका ना तो फैब्रिक अच्छा होता है ना ही स्टिचिंग अच्छी मेरा खुद ही होती जब है। तक मैं छू के ना देखूं ना फैब्रिक, मुझे मजा नहीं आता। यार भी लेकिन यही करती देखिए हूँ। जैसे लुलू सार है, ये ब्रांड है, Unless जो इन्होंने ऑनलाइन शुरू किया था और इतना माशाल्लाह कामयाब हो गए क्योंकि मंटो है और लुलू सार है और बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो बाकायदा अच्छी होती है। हाँ। लेकिन जब मैंने मंगवाया और था खाली 3000 का, लेकिन मतलब फिर भी exactly. बनियान का कपड़ा बेच दिया। मेरे मियाँ ने कहा ये तो लंडा का नाइट सूट लग रहा है तुम्हारा। नाइट इतना बुरा सूट रिकॉर्ड क्या था? नाइट सूट था? नहीं, इतना प्यारा एक जैसे से मैंने ना ट्राउजर और शर्ट थी, मैंने कहा कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी घुटनों तक शर्ट थी, इतना प्यारा जो वो मॉडल पहनी हुई है जॉर्जेट के यूं हिला के दिखा रही है, उनका वाओ अच्छा। आएगा तो मैं शो पे पहन के जाऊंगी, मैं शो पे जरूर पहन के आऊंगी और वो ब्रांड का नाम भी बताऊंगी। वैसे तुम उसे नाइट सूट के तौर पे यूज कर लो। सोचा यही है मैंने, नहीं पता है, बताना चाहिए ताकि नेक्स्ट दूसरों टाइम को नुकसान ना हो। उनको, दूसरों को भी नुकसान ना हो, आप भी बेहतर करें अपनी चीज। और मेरा मियाँ कह रहे नहीं नहीं ये कलर अच्छा है, ये ऑर्डर करो, वो हम लोग ऐसे कर रहे थे और जब आया तो सबका हंस हंस के सबने मेरा रिकॉर्ड लगाया, हंस हंस के सबका बोला। 3000 का ही था। 3000 का था, चलो फिर भी चाहे यार 3000 का था फिर भी। चलो मतलब फिर भी 3000 वाला नहीं, वो तो 1500 रुपए वाला भी नहीं था, 500 के लंडे के कपड़े थे वो, अल्लाह। कसम से। Wait. चले भाई आप, मैं तो अभी कल की कहानी थी, आप लोग शुरू करें क्या हुआ। मेरे साथ मुझे किसी ने कहा, जब मैं चबी थी, मुझे किसी ने कहा कि ब्लैक कॉफ़ी ट्राई करो, ब्लैक कॉफ़ी पियो और तुम स्लिम हो जाओगी, तुम्हारा वेट लूज होगा। ब्लैक कॉफ़ी से जैसे ही मैंने पीना शुरू की, मेरा स्टमक इश्यूज हो गए, रात को नींद नहीं आती थी, स्किन इश्यूज हो गए, तो वो बहुत एक बैड सीन था। फिर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। फिर थोड़े अरसे के बाद मुझे पता चला, किसी ने बताया कि ब्लैक कॉफ़ी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो उसको भी एक सर्टन वे में हमें लेके अगर ब्लैक कॉफ़ी ऑब्वियसली बहुत लोगों को सूट करती है, लेकिन उसमें आपको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करनी होती है, आप डिहाइड्रेशन आपको हो सकती है, उसके अलावा बहुत सारे जैसे मुझे इश्यूज हुए थे वो भी हो सकते हैं। तो ब्लैक कॉफ़ी का एक्सपीरियंस मेरा तो बिल्कुल अब तुमने अच्छा पीती? मैं नहीं पीती। अच्छा, सेम विद मी, मुझे भी ऐसा ही होता है कुछ, एक स्टमक को- डिस्टर्ब हो जाता है ब्लैक कॉफी। एक बहुत बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट है, अगर आप इफ़ यू कीप ऑन हैविंग इट ना 2 से 3 ग्लास, तो वैसे भी आपके ना आंखों के नीचे, आंखें नीचे से ना circles। डार्क हो जाती हैं। हाँ मैं जैसे वर्कआउट से पहले, आई डोंट टेक प्री वर्कआउट, बट मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, हाँ बट मैं जिम करते हुए इतना पानी पी लेती हूँ कि वो डिहाइड्रेशन नहीं होती। और आपको ठीक है 2 कप पीने चाहिए, 2 से ज़्यादा तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी भी नहीं किसी भी सकते। चीज की ज्यादती अच्छी नहीं है। बिल्कुल। हर और चीज़ आपकी में एक- ये अंडर आई जो है ना, वो बिल्कुल डार्क सर्कल्स भी नहीं होते, अंदर को चली जाती है, पता नहीं क्या वो। जैसे मैं ब्लैक stomach कॉफी की सिर्फ वजह से। सुबह के वक्त पीती हूँ कि मैं मुझे भी। एक किक स्टार्ट मिल जाए, Exactly. मेरे पास एनर्जी एम्प्टी स्टमक लेती हैं आप? हाँ मुझे लेनी पड़ती है एम्प्टी स्टमक, क्योंकि सुबह का वक्त है, मैं पानी पी लेती हूँ, पानी पी के कैल्सी वैल्सी एक आध पी कर उसके बाद में ब्लैक कॉफी पीती हूँ। लिटरली मुझे इतनी डिहाइड्रेशन होती है ब्लैक कॉफ़ी के बाद कि मुझे सांस नहीं आती, अच्छा, कि मैं समटाइम समटाइम करने की भी बात होती है ना, हर एक को हर चीज सूट नहीं हाँ, करती। मुझे तो बिल्कुल नहीं की। मेरे मेरा हस्बैंड जो experience है बिल्कुल अच्छा नहीं था। उनको लगता है खाली ब्लैक कॉफी से ही पतला होऊंगा मैं। तो वो 5-6 पी लेते, अच्छा, तो कुछ लोग- कमर पे दाने, कुछ फुंसियाँ लोग- ऐसे मोटे मोटे, कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि ये चीज खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे, हाँ। ये चीज खाएंगे तो हम, भाई खाना छोड़ तो दे यार, खाना क्या? छोड़ोगे तो होगे, खाने से छोड़ोगे तो होगे। वो Exactly. इसी तरह ढूंढ रहे होते हैं ये चीज खाएंगे अच्छा। तो हम और पतले मैं हो ब्लैक कॉफी अगर शाम में पी लूं तो मेरी रात गई, हाँ, नींद उड़ जाती है। सो ही नहीं सकती, चाहे मैं कितनी भी जो है नींद इसी में हूं, वजह कुछ से मैं नहीं सो पा रही थी। और मैंने ये देखा यार, सूट करने की बात है, मैंने देखा है मेरे हस्बैंड तो रात को कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी, और खराटे भर के सो जाते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता अच्छा, है मैं भी वैसे कॉफ़ी person to पीती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। ये क्या है? ये आई मैं तो सुबह पीती हूँ तो मैं फ्रेश होती हूँ उसके बाद, और मैं तो ब्लैक कॉफी में नींबू डाल के पीती हूँ सुबह। ओह वाओ वाओ। वो तो मुझे किसी ने कहा था कि कोकोनट ऑयल की, मतलब बुशरा अंसारी ने बताया था कि कोकोनट ऑयल उन्होंने फ्रीज किया हुआ है, वो ब्लैक कॉफी में डालती है उसका एक क्यूब, और सुबह वो पीती है, वो तो बुलेट प्रूफ कॉफी हो जाती है ना, उससे आपकी बेली फैट कम होता है। सो अब
मुझे तो नहीं सूट किया, मैं तो यहाँ पे तेल टपकता रहा सारा। ऐसा लग रहा है इतना ऑयली हो गया। मैंने कोकोनट ऑयल डाला, मुझे वॉमिट सी फील होने लगी। हाँ, मुझे नहीं सूट पिया किया। जाता वो। कोकोनट ऑयल भी गर्म होता है, कॉफी एक भी चम्मच गर्म डालना होती होता है। हाँ, कॉफी भी गर्म होती है, कोकोनट ऑयल भी गर्म होता और है। वो यकीन माना सकते हैं मैं तेल पी रही हूँ, इतना कॉफी में तेल आ जाता है। का नहीं तो टेस्ट उसमें नींबू डाल के पियो, वो बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा लगता है। हाँ, बहुत पता नहीं वो कॉफी का माशाल्लाह उनकी स्किन भी तो ग्लो कर रही है ना। मैं अभी लेमन से माशाल्लाह आपकी स्किन बहुत सुबह अच्छी सुबह हो आई है तो मैं ऐसे देख रही हूँ, मैंने कहा आप आई रियली वांट टू माशाल्लाह। कैसे प्लीज भाई जीन्स में भी मिली है इनको। हाँ, इनको जीन्स में मिली है, जाहिर है पेरेंट्स की तरफ से, लेकिन इन्होंने मेंटेन रखा। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमें पता है कि इनके मियां इनको कितना खुश रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारी वैसे भी माओं की स्किन बहुत अच्छी है। आप लोगों के ज़माने में खाने पीने का बहुत अच्छा था। आपकी सारा माँ की system। तो वाकई मेरी अच्छी। अम्मा की तो माशाल्लाह ग्लास स्किन है। Exactly, तो मेरी exactly। अम्मा तो माशाल्लाह, मैं तो कहती हूँ आप वाली स्किन मुझे नहीं मिली, वेरी बैड। नहीं, ये लोग अपना ख्याल भी रखते हैं यार। ये टीनेज में और उसमें इन्होंने अपना ख्याल रखा है। वो वाली और एक टीन एज से ही जब आप अपना ख्याल रखना शुरू होते हैं तो आई थिंक तब आपको फायदा होता है। एग्जैक्टली। आप जब एक एज से गुजर के फिर आप अपना ख्याल रखना शुरू हो नहीं, जाए। मैंने साहब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भी बहुत कहते हैं कि अच्छा आपके बच्चे इतने बड़े हैं, आप कैसी पतली लगती हैं, आप कैसे यंग लगती हैं। सो मैंने अपना ख्याल, जब तीसरा बच्चा पैदा हुआ है मेरा, जो कि मतलब एक शऊर वाली एज में पैदा हुआ, मैं बता नहीं रही कितने में, तो फिर मैंने अपना ख्याल रखना शुरू किया। सोचे ना अगर मैं आप शुरू सनब्लॉक से ख्याल रखती तो क्या क्या पता नहीं, क्या एक मानूर बलोच की बहन ही लगती क्या है। होता। और क्या। नहीं, अभी भी आप बहुत प्यारी हैं। हाँ, नहीं, So, माशाल्लाह। आप मैं देर तो आज आए- यही कह रही थी, मुझे तो लग रहा है कि तुम पीछे की तरफ जा रही हो, रिवर्स बस गियर मैं लगा बहुत दिया। दादी और नानी जब बनूंगी तो लोग रश करेंगे। मैं तो निदा से जब भी मिलती हूँ तो और मैं हूँ ना। और प्यार है ना? Yes। और आपको छोटे बाल ज्यादा सूट करते हैं, है ये ना? रखा करें। बस अब फिर जब नानी दादी बनूंगी इतने से रखूंगी, पता ही नहीं चलेगा। यासिर भाई से पूछ ले आप। उनको तो मैं कभी नहीं, तुम तो मोटी हो गई हो, तुम तो वो तो फौरन। सो कहने का मकसद है देर आए दुरुस्त आए, जब भी आप अपना ख्याल रखना शुरू करेंगे वो नजर आएगा। वो नजर आएगा। जी नेक्स्ट बुरा बुरा। बुरा नाम ही प्रोग्राम का बुरा बुरा। बुरा बुरा बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, मुझे प्रॉन्स बहुत पसंद है, हाँ, बहुत पसंद है, बट मैं जब खाती हूँ ना मेरा बीपी हाई हो जाता है, मेरी Okay। स्किन ऐसे लगता है मेरे कान से धुआं निकल रहे हैं, आंखें रेड, एलर्जी वैसे नॉर्मली बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, बट हो अच्छा, जाता सिर्फ है। प्रॉन से हो Allergy। जाता है। Prawn पैल्पिटेशंस से हो allergy जाती है। है, एलर्जी है प्रॉन से। यहाँ पे जी, बट मैं फिर भी खाती हूँ। चीज ही ऐसी है, चीज ही ऐसी है। तो फिर खाती हूँ, फिर क्या करती हूँ? 2 दिन घर में बंद रहती हूँ नहीं, फिर? फिर मैं एंटी एलर्जी ले लेती हूँ ओके, जी, क्योंकि ओके। मुझे छोटे छोटे पिंपल्स निकल जाते हैं ये चिन के, क्योंकि गर्म होती है ना आपके, आई थिंक हार्मोनल इश्यूज हो देखिए जाते हैं मेरी बहन इससे। जैसे बीफ खाती है, उसके मसूड़े पक जाते हैं। मेरे साथ भी यही है। उसका कभी इतना दिल चाहता है कुछ हो घर में, जब दावत हो, बकरा ईद भी है, चिकन बनेगी भी सवेरा के लिए। क्यों? क्योंकि वो अगर मटन खाए या बीफ, स्पेशली बीफ खाए, अच्छा, मटन से भी मसूड़े रेड मीट से। हाँ। रेड मीट नहीं सूट करता। देखो हर एक का अपना। हाँ, मतलब कहते हैं लोग चिकन बकवास है, हो गई है, मटन खाओ, ये खाओ, वो खाओ, लेकिन उसे सूट नहीं करती। डिपेंड करता है। बुरा बुरा। बुरा बुरा। चले भाई, आपकी बारी आ गई मेरी बारी हो गई। अच्छा, चलो मैं भी निकालूं, मैंने भी बहुत सारे जमा किए हैं। है ना? हाँ, कितने ढेर सारे। बुरे बुरे हैं हमारे साथ। और इनकी बुरी बुरी चीजों के साथ जो है मुझे अपनी बुरी बुरी चीजें याद आ रही हैं बाकायदा। अच्छा जी, मुझे किसी ने बताया कि आप ऐसे करें, अनियन ऑयल में जिंजर और गार्लिक पेस्ट मिलाएं हाँ। और उसको एक ऑर्गेनिक ऑयल के साथ मिलाकर अपने बालों में लगाएं, तो उससे आपके बाल बहुत अच्छे, एक ज़माने में मेरे गिर रहे थे बहुत हाँ। ज़्यादा बाल, तो मुझे किसी ने ये टोटका बताया कि इससे जो है आपके बाल बहुत मजबूत और अच्छे हो जाएंगे। खैर मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद तो बाल ऐसे गिरे कि जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह। फिर मैंने उसके बाद ये बंद किया अच्छा, फौरन। ये मैंने भी कहा, आपका सूट करने की ही ये सूट बात करने है। की मुझे बात है, एलोपेशिया क्योंकि- हुआ था और मैंने एग्जैक्टली यही किया था। हाँ। लेकिन वो मुझे सूट किया और सूट मेरे करने की रीग्रो हो बात गए है। हैं बाल सारे। हाँ, तो बाज़ों को नहीं कहा कि इससे तो ग्रो करते, मगर वो मुझे सूट नहीं किया। जैसे इसकी अम्मी आई थी, सब आप आई थी, तो उन्होंने ये बताया था। और कि मैं इस तरह स्टीम भी देती हूँ तौलिया रख के और ऑयलिंग करती हूँ इसका जो क्या प्याज का, प्याज तो का। उनको भी सूट किया था। लेकिन या आपको इसमें सूट- जिंजर बता रही है ना आप, है ना? जिंजर और गार्लिक हाँ, पेस्ट जिंजर। का वो हमने कभी यूज नहीं नहीं किया। मानी। तो वो मेरे ख्याल से उससे नुकसान हुआ, मगर मुझे बहुत नुकसान हुआ इससे
तो मैं यही कहना चाह रही थी कि अपने देखने वालों से भी कि हर चीज़ जो भी कोई बताए उसको ट्राई इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है पैच टेस्टिंग कि होनी हाँ चाहिए। कि एक को जो चीज़ सूट कर रही है वो दूसरे को भी एग्जैक्टली आज का प्रोग्राम इसीलिए रखा है हमने, क्योंकि हम कितने सारी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं और हर कोई यहाँ से पिक करता है, अच्छा चलो हाँ यार किचन का है जल्दी जल्दी करो। Exactly, हाँ। लेकिन आज के लिए खबरदार हम आपको ये करें कि पैच टेस्टिंग करें, चाहे स्किन की बात हो चाहे आपके बालों की बात हो, वरना एलर्जी बढ़ जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल। मैंने दिखाया था ना अभी एक बंदे ने नाक की सर्जरी कराई, उसकी सर्जरी गड़बड़, 22 सर्जरीज हुई, बेचारे की नाक ही काटनी पड़ी, इन्फेक्शन हो गई उसकी। Oh my God. वैसे नाक की मैंने देखा है जो लोग कराते हैं ना हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। किसी की तो बहुत अच्छी हो जाती है हाँ। कि उसकी पूरी शक्ल बदल जाती है, और किसी की ऐसी होती है कि लेकिन लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं। लेकिन नेता बहुत कम होते हैं, बहुत कम है, बहुत लेकिन रेयर चांसेस होते हैं कि आपकी नाक की सर्जरी हो रहा अल्लाह ताला ने आप आपके प्यारे एक बैलेंस में आपके सारे फीचर्स बनाए हैं, उसके साथ आप जब भी छेड़छाड़ करेंगे ना तो गड़बड़ तो होगी। और नाक तो ऐसी है ना जो सबसे पहले आपके चेहरे पे नजर के आती है। मैं कहती हूँ आंखें, होंठ, सबसे सब prominent। पीछे। सबसे प्रोमिनेंट फीचर आपका नाक है, तो वो तो अगर जरा छिड़ गई पूरी शक्ल चेंज हो जाती है। शक्ल जब बदल जाती है। मेरे पास एक गेस्ट थी, वो आती थी, अब मैंने उसको देखा, उसकी नाक के साथ बड़ी प्यारी उसकी शक्ल, इतनी खूबसूरत थी वो। उसके बाद वो जब मेरे शो पे आई और मेरे सामने आके बैठी, तो मेरी टीम को पता था कि मुझे उसका नाम पता है। मैंने कहा अल्लाह ये कौन है? कौन है? मैं नहीं पहचानी उसे, मैं उसे नहीं पहचानी, नाक की सर्जरी। फिर ब्रेक में मैंने कहा यार तुम लोगों ने मुझे कार्ड नहीं दिया, मैं तो उसका नाम ही नहीं, मैं कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं, ये बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, भला भला भला, नाम ही नहीं आ रहा, क्योंकि इतना डिफरेंस आ गया था। अच्छी प्यारी लग रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बुरी लग रही है, लेकिन Recognize में नहीं आई थी। recognize, और लोगों ने भी नहीं उसको नहीं पहचाना, उसके ड्रामे का करियर ही खत्म हो गया, हाय हाय। क्योंकि वो उसको दोबारा जीरो से मेहनत करनी पड़ी, ओहो। वो वाली चीज। स्टार प्लस का ड्रामा था ना ये। हाँ क्या बता अनियन का, हाँ भाई आपकी अच्छा, बारी। मेरी बारी, बुरा 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 बुरा। So बेसिकली मेरे टीनेज के टाइम पे बहुत पिंपल्स निकले थे और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि लेमन को ना आप अपने फेस पे रगड़ें। ये कौन थे वो लोग? मेरे फ्रेंड्स थी, मेरी फ्रेंड सर्कल में थी और उन्होंने कहा था लेमन और सॉल्ट को ओह माय गॉड, जख्मों में नमक Yes, छिड़कना। yes, yes. imagine yes right बेटा वो तुम्हारी दुश्मन हो I have the same thing. you too same here lemon on the face and literally इतना रैशेस आ गए थे मेरे फेस पे, वो दाने भी, खून निकलता था और मैंने ट्राई किया, मुझे शायद ये शुरू का प्रोसेस है, इसके बाद शायद ठीक हो जाएगा। उसके बाद Burning मैंने- नहीं कितनी हुआ? दफा किया तुमने? मैंने आई थिंक वंस ही किया, एक ही बार किया था। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई भुट्टा है क्या, मुंह है भुट्टा है कि लेमन पे नमक लगा के भुट्टे पे लगा काफी, रहे और लड़कियां काफी उंगलियों पे भी लगाती है फॉर द उंगलियां इज समथिंग एल्स, नहीं नकल्स वो के लिए हाथों पे लगा। तो सही है, नकल्स पे लगाते हैं। ये हाथों की स्किन अलग है, फेस की स्किन अलग है मैंने यार। हाथ पे भी लगाया तो उस पे भी मुझे जलन हुई थी, तो वो फेस पे मैंने सोचा विटामिन सी है ना यार, प्योर। एग्जैक्टली तो वो लोगों को तुम्हारे साथ भी यही हुआ है मेरे साथ भी faces ये लेमन दानों के ऊपर? मुझे भी ना कॉलेज के दिनों में बताया था मेरी फ्रेंड्स ने, मुझे बहुत एक्ने की We have the प्रॉब्लम same थी। story then. अच्छा वही एक्ने तो का आप ले, लेकिन सॉल्ट नहीं था हाँ, उसमें अच्छा, अच्छा। कि लेमन लगाओ दुश्मनी सुबह कम उठते थी। साथ, ठीक है, और सुबह फेस वॉश करने से पहले लेमन में मैंने कोई 4-5 दिन किया थ्रू आउट, और उसके बाद मेरी कोई एक्ने हो गई। Same here, जो हाँ। मैं अप्लाई करूँ रिएक्शन, जो अप्लाई लोशन लगाऊँ रिएक्शन, फेस वॉश लगाऊँ रिएक्शन, बस फिर आई हैड टू गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट। रैशेस पड़ गए थे जो कि नहीं जा रहे थे काफी Oh टाइम my तक। God. Redness हो गई थी। अल्लाह। खासतौर पे नोज वाले एरिया पे अब बहुत। लोग कहते हैं ना क्यूकम्बर लगाओ, हाँ। वो आम का छिलका लगा ले, मैं कुछ नहीं लगाती। हाँ नहीं, वैसे तुम्हारा raw तुम्हें कुछ डर भी बैठ नहीं गया, लगाती। डर बैठ गया। हाँ भाई नहीं, उसके बाद फेस के इतने ट्रीटमेंट करवाए एक्ने के, जब आप ट्रीटमेंट्स भी करवाते हो तो आपको ये चीजें रिएक्ट करती हैं। हाँ हाँ उसके ये बाद बहुत नहीं। अच्छा पॉइंट जी। तुमने बताया। जब जब आपका आप- मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा हो, कोई केमिकल पील या कुछ चल रहा हो, Exactly. आप कोई टोटका करें तो उससे रिएक्शन होता है। नहीं नहीं, जैसे बहुत अब हम अच्छी बात जाते हैं लेजर करवाते हैं, हाँ। जैसे मैं तो लेती हूँ, कार्बन पील करवा ली, हाइड्रोफेशियल करवा लिया, पोर्स टाइटनिंग का लेजर करवा लिया, तो जब आप
वो जब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तब आप देसी टोटके ना करो, कुछ सूट नहीं करेगा। सही बात है। कुछ भी सूट नहीं, जो आपके बस डॉक्टर वो होता नहीं था कुछ हाँ। ये सब फेशियल नहीं, अभी भी लोग करते हैं वो अब तो खैर लोग हाँ, बहुत लोग aware हो गए करते हैं, हमारे अब तो टाइम बहुत में awareness, भी, you know, it हाँ। used to be like हाँ कहाँ करते थे हम लोग फेशियल when I बिल्कुल। was like in my teenage I तो सोचिए और मैं तो हमारे अभी भी नहीं करती फेशियल। साथ नहीं जरूरत आपको, अच्छी बात, हम कैसे मान ले? नहीं जरूरत आपको। देखिए अच्छा शाइस्ता भी कहती है वो फेशियल नहीं कराती, उसकी भी स्किन देखो कितनी प्यारी है। हम तो फेशियल के बगैर ना करें, हाँ तो ऐसे ऐसे अंडे निकल आते हैं, White heads आ जाते और क्या हैं, व्हाइट हेड्स, black ब्लैक हेड्स, बहुत ज़्यादा मेकअप, जरूरत हो गई है। और वाइट हेड या ब्लैक हेड्स निकलवाने के बाद फिर पिंपल्स निकलते हैं, यही ना। फिर उसका ट्रीटमेंट करवाना है। एक सही करो दूसरी चीज खराब हो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक जेल है क्लेनसन जेल। हाँ वो बहुत अच्छा है आपको वो आपको अगर वाइट हेड्स भी हैं या ब्लैक हेड्स भी हैं सिर्फ उस पे लगा लें, एक्नी बनने से पहले ही लगा लें। अच्छा। आपकी स्किन बिल्कुल सही हो बिल्कुल सही जाएगी। चलो, रहेगी। ठीक और है। मुझे जो आजकल सूट कर रहा है, मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट दिया, मेरे इतने दाने भर गए थे यहाँ यहाँ यहाँ। एक्निक सीरम, अच्छा एक्निक सीरम है, उसके अंदर टी ट्री ऑयल, सब अलग अलग चीज़ें जो एक्ने के लिए, विटामिन सी, मॉइस्चराइजर, हाइलोरॉनिक एसिड सब मिला हुआ mix है है। इसमें, अच्छा। तो इतना वो मुझे सूट किया, और वो आमतौर पे नहीं मिलता। जैसे अफजल उद्दी से मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ दानों का, तो उनकी फार्मेसी पे मिलता है अलग अलग अच्छा, जगह। ओके। तो मुझे बड़ा सूट किया एक्निक सीरम, मेरे पूरे दाने खत्म हो गए और सुकून हो गया एक जिंदगी में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर जो बुरा बुरा हमारे साथ हुआ है ना, बस वो सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए आज हम हमेशा अच्छा बात करते हैं, लेकिन आज हम बुरी बात करेंगे सुबह सुबह, इसलिए कि आपके साथ वो बुरा ना हो जो हमारे साथ हो चुका है। सो ये सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस से आपको आगाह करे। अब तुम्हारी बारी आ गई। हाँ देखिए भाई, बहुत हैरानगी होगी हैरानगी आपको होगी, ये हाँ। देख के। काऊ काऊ मिल्क, मिल्क। बुरा 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 इसमें क्या हाँ। बुराई मैंने है? पूरी जिंदगी काऊ मिल्क पिया, ऑब्वियसली हमारे घर में काऊ मिल्क ही आता है। हाँ। और मैं जब पीती थी तो मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या हो रहा है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो जाती थी। और फिर मैं अभी रिसेंटली यूके से आई हूँ, तो मुझे वहाँ कुछ लोग मिले जिन्होंने क्योंकि वहाँ पे इतना काऊ मिल्क चलता नहीं है, और रिसर्चेस वहाँ पे होती रहती ना, होती अमेरिका रहती है, की, उनको UK। अवेयरनेस ज़्यादा है, तो हाँ। उनको इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा है। तो मैंने रीज़न पूछी, मैंने कहा ये क्या ओट मिल्क और कोकोनट मिल्क और आलमंड मिल्क Almond milk, हाँ। हाँ, तो आप क्या काऊ मिल्क क्यों नहीं? तो उन्होंने रीज़न बताया कि आपके जो भी स्टमक इश्यूज़ हैं, आपके जो भी स्किन इश्यूज़ हैं, ये सब काऊ मिल्क से आते हैं। अच्छा। और मैंने लिटरली काऊ मिल्क छोड़ा और मेरा पेट ठीक हो गया। ओह माय गॉड। मुझे कभी फिर गैस नहीं हुई, हाँ। मुझे कभी कोई इश्यू हुआ, और मुझे खुद लग रहा था कि मैं एक्टिव हो गई हूँ। अच्छा तुम ढाल भी रहती थी, ये पीती थी, और तुम रहती ज्यादा तो सुस्ती होती ना कभी कभार आपको कि आप एक्टिव नहीं हो रहे, इतनी फुर्ती नहीं आ रही काऊ होती। लेजी होती है ना। काऊ लेजी होती कभी भी ये काऊ अच्छा बन जाए, काऊ लेजी और काऊ बन जाए। तो आप लोग भी ट्राई करें अगर आपको कोई ऐसे इशू हैं, हाँ। अगर आपको लगता जैसे है कि मैं तो देख रही थी कि अनुष्का शर्मा बाकायदा आलमंड का मिल्क खुद ही निकाल रही थी, कितनी फिट है और कितनी एक्टिव नजर आती है, सारे स्पोर्ट्स मैंने उसका मियाँ, तो वो दिखा रही थी कि मैं तो और इसके अलावा भी हमारे यहाँ गोट मिल्क अवेलेबल है, जितना उसका फायदा है। कैमल मिल्क अवेलेबल है, ट्राई थोड़े करें। महंगे है ना, गोट मिल्क थोड़ा नहीं। महंगा पड़ता है। हाँ ना, कैमल गोट मिल्क मिल्क तो महंगा बिल्कुल होता है। महंगा नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा टेस्ट अजीब होता है। अगर हम यूज टू हो जाए वो पीने के, तो आई थिंक तो भैंस का भी, What about भैंस का buffalo? भी दूध पीते हैं ना लोग। भैंस का भी पीते हैं। बस भैंस का वही buffalo एक ही milk। होता है। हाँ भैंस और क्या दोनों एक ही होता है। नहीं, अच्छा, नहीं, मुझे गाय तो भैंस डिफरेंस नहीं पता डिफरेंस लगा काऊ और काऊ का buffalo जरा के पतला milk। होता है और जो बफलो का होता है थोड़ा सा थिक होता है और उसकी मलाई ज्यादा अच्छी उतरती है। बफलो मिल्क की मलाई अच्छी उतरती है देसी घी बनाने के लिए। लेकिन जो है ना पूरी दुनिया में तो आजकल यही ट्रेंड है कि आलमंड मिल्क हाँ, मैं भी सबसे वही पूछ ज्यादा। रही थी। हाँ। मैंने वो उसका अच्छा टेस्ट होता है कि मुझे नहीं अच्छा लगा था। हाँ हम मैंने, लोग आदी नहीं है ना, हम लोग आदी नहीं है, टेस्ट डेवलप करने लेकिन की ये है बात कि है। बादाम को आप डायरेक्ट क्रश करके और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के तो वो उससे निकाले ना, वो ताज़ा ताज़ा खुद निकलता है, पर वो बहुत महंगा पड़ता है। बहुत अरे महंगा बादाम है। इतने महंगे। बादाम इतने महंगे तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। आम लोग जो है ना वो नहीं अफोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते। आलमंड मिल्क। उसके जो नॉर्मल लोग हैं वो
काउ मिल्क के अलावा कैमल मिल्क ले सकते हैं वो। हाँ। बहुत सारे लोग चाय भी आलमंड मिल्क की ही लेते हैं। जी जी, कॉफ़ी भी। कॉफी चाय आलमंड और मिल्क बाहर ओट मिल्क बहुत कॉमन है। कॉमन है। हाँ, अच्छा, oat milk बहुत है। कॉफी शॉप पे आप जाएं, यहाँ पे तो आपको काउ मिल्क के अलावा कोई कॉफी कुछ शॉप नहीं पे ऑप्शन ही नहीं देते। नहीं देते। कहीं कहीं होता है सोया बहुत मिल्क कम या होता है। आमंड मिल्क हाँ। मिल जाती है। हाँ भाई, किसकी बारी? तुम्हारी बारी। मेरी अच्छा, क्या कुछ बुरा हो गया? रेटिनॉल सीरम, अरे भाई ये तो एक- जिसको सूट किया उसकी चांदी, जिसको नहीं किया उसकी। अच्छा, रेटिनॉल का ये है कि इसके बारे में मैं ये रोज़ लगाती थी, बट ये आपको अगर आपने इसको स्टार्ट किया है तो आप वंस अ वीक लगाएं, क्योंकि रेटिनॉल का सबसे बड़ा ये इसकी बात है कि ये आप यूज़ करते हैं ना, तो जो आपकी अंदर की एक्नी होती है ना वो बाहर आती है पहले। ठीक है, ये बड़े लोगों को नहीं पता कि आपके मेरे जो साथ हुआ है, इसका अंदर मतलब- एक्नी है ना, जो इनसाइड आपकी जितनी भी एक्नी है वो उसने पहले बाहर आना होता है। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है, मैं रोज़ यूज़ करती थी, उसके बाद मुझे इतनी एक्नी हो गई कि मैंने कहा ये क्या है, और मैंने इतना महंगा लिया था। एक डर्मेटोलॉजिस्ट उन्होंने मुझे बताया था, और मैंने इतने एक्सपेंसिव लिया था, और मैं रोज़ लगाती थी रात को सोने से पहले। एक्नी ट्रिगर कर गई थी। मेरे डॉक्टर ने कहा एक्नी ट्रिगर करती है, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये एक दफ़ा यूज़ करें सबसे पहले, उसके बाद आपको सूट करे तो फिर इसका यूजेज आप बढ़ा सकते। तो कैसे हमें पता चलेगा सूट कर रहा है ये? क्योंकि जब देखो रेटिनॉल मैंने लगाना शुरू किया, अभी मुझे यही हो रहा था, मैं बड़ा देख रही थी कि फलाना ब्रांड का ये वो, मेरे एक्नी नहीं थी फेस पे। जब मैंने रेटिनॉल लगाना शुरू किया मैंने कहा ओह वाह, स्किन तो अच्छी हो रही है बड़ी। तो फिर और मेरी एक्नी वाकई निकल आई, जी। जो सदियों से दफन हुई हुई थी अंदर। अच्छा, नहीं वो निकल आई, तो इसका मतलब ये इसी का करिश्मा था ये इसका माशाल्लाह। है रेटिनॉल का सबसे बड़ी। और मैं समझ रही हूँ हार्मोनल चेंजेस आ गई, ये हो गई, नहीं वो हो नहीं गई। नहीं नहीं, ये आप जब भी रेटिनॉल ये आपकी एक्नी ट्रिगर होगी, डॉक्टर्स ये कहते हैं इफ़ यू कीप ऑन यूजिंग इट, फिर आपकी एक्नी ख़त्म होगी। पहले आपकी एक्नी को ट्रिगर करता है, उसके बाद एक्नी को ट्रीट करता है। लेकिन मेरी इतनी एक्नी हो गई कि मैंने इसको कंटिन्यू करने का हमें सोचा भी। पेशेंस नहीं है। जी, हाँ भाई, क्योंकि हमने टीवी पे आना होता है, शूट्स करने होते हैं, किस तरह हमारे और पास ना अच्छी खासी स्किन थी मेरी। मैंने कहा जरा ओ ये आ रही ना जो इंस्टा पे आजकल आते हैं, तुम लोग जो इतना मेकअप और वो सब दिखा रहे होते हो। बट अगर मैंने आपको कहा, ये "ओह, वाह, सूट ये करता है करते तो हैं।" इससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है। हाँ, रेटिनॉल क्योंकि बहुत सारे लोगों को सूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल दुर्रे फिशा की स्किन बहुत प्यारी है, वो रेटिनॉल सीरम यूज करती है, बहुत स्किन पे बहुत स्पेंड करती है वो, तो कहने लगी मेरी अम्मा ने लगाया, मेरी अम्मा को सूट नहीं कर रेटिनॉल। ये है बात, स्किन की बात है। स्किन की बात है। हाँ भाई, आपकी बात। हाँ जी। अच्छा, ऐसे हुआ कि तानिया मेरी बेटी है, तो वो उसने सीखी थी कैंडल्स बनाना, तो वो घर में ना कैंडल्स बनाती थी और वो सेल करती थी, अपने कॉलेज ले जाती थी वहाँ पे। तो मुझे नहीं पता था कि क्या तरीक़ाकार होता है, क्या होता है। एक दफ़ा ये हुआ कि वो गई हुई थी, कोई भी नहीं था घर में, तो मैंने कहा लाओ आज मैं बनाती हूँ कैंडल। और अब प्रॉपर तरीका तो सीखा नहीं, खड़ी हो गई बनाने के लिए, और ये ख्याल ही नहीं किया कि वो जो कंटेनर था उस पर वैक्स लग गई, और वैक्स में जो आग लगी उसको जो मैंने पकड़ा तो मेरा सारा हाथ जल गया। तो कैंडल वैक्स से मेरा हाथ जला। उसके बाद मुझे कई लोगों ने बताया था कि जी जब हाथ जले तो फ़ौरन उसको बर्फ़ के पानी में रख दें या ठंडे पानी में रख दें। मैंने उसको ठंडे पानी में रखा, मगर वो इतनी तकलीफ़ थी, फिर मैं खैर हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने कहा बहुत गलत किया आपने, ठंडे पानी में रखा, छाला बन गया, मेरा आज तक निशान है ये। हम लोग तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। लो, तो वो कहते हैं कि नहीं, जब इतना ज़्यादा जले तो उसको ठंडे पानी में नहीं। तो किस में रखें फिर, छोड़ दें ऐसे? नहीं, उसके ऊपर कहते हैं बेस्ट तो, हाँ पेस्ट भी लगा लें उसमें। मुझे किसी ने एक तरकीब बताई कि आप उसके ऊपर फ़ौरन नमक लगा दें, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, दर्द। उससे वो छाला नहीं पड़ता। ओ, मेरे साथ अभी ये हुआ ना, मेरी हम लोग जब जर्मनी गए तो मेरा ननियाल उधर है, तो मेरी खाला के किचन उन्होंने नया बनाया, उस जो बेसन है जो किचन वाला, उसके अंदर से ठंडा पानी भी निकलता है, आप पी भी सकते हैं, और कॉफ़ी का पानी भी उसी में से निकलता है। मुझे नहीं पता था कि उसको टेढ़ा करो तो कॉफ़ी का निकलेगा, गरम गरम खोलता हुआ, और यूं करो तो। मैंने कहा ओके, नाश्ता किया, मैंने कहा बाथरूम क्या जाओ, हाथ धो लेती हुई, तो कॉफ़ी का पानी खोला हुआ था वो साइड। मैंने जैसे ही वो करके हाथ धो, चीखें मारी, मेरा पूरा हाथ, सोचो वेकेशन पे गई हूँ, ये पूरा हाथ पानी और चीखें मैं मार रही हूँ। अल्लाह। लेकिन बाकी मैंने ठंडा पानी वगैरह कुछ नहीं किया,
और वो पील हो गई, पूरी स्किन पील होके उतर गई, बकायदा काली स्किन होके पील होके उतर गई। हाँ वो पता है सुपरफिशियल होगा वाली ना, थी। जो सुपरफिशियल बर्न होता है वो ऐसे होता है। मेरे एक दफ़ा यहाँ भी जल गया था, कॉफ़ी गिर गई थी सारी, कॉफ़ी हाय हाय। तो वो पूरी यहाँ गिरी, तो यहाँ पे पूरा ब्राउन पैच हो गया। तो अब मेरी शूट थी 2-3 दिन बाद, मैं तो रोए जाऊँ कि अब क्या होगा, मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है फिर वो स्किन उतर गई सही। इतनी तकलीफ होती है जलने वाली। वो जलने की तकलीफ बहुत बुरी। बहुत तकलीफ होती है। अच्छा भाई, अब तुम्हारी बारी। अच्छा। हाँ भाई, ओके, वो कहते हैं ना जल्दी ये काम शैतान का होता है। So, I had a really bad सही कहते हैं ये बात। सही है। तो बेसिकली एक दिन मेरी शूट हो रही थी, तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरा आउट ऑफ वे है घर, तो काफ़ी लोग हैं तो पैकअप एक साथ होता है तो वो कहते हैं कि साथ ही अच्छा है, वाइंड अप हो जाए, साथ चले जाए। मुझे जल्दी होती, मुझे शादी में जाना था, तो मैं तैयार होकर फुल मैंने एक कैब करवाई एंड मैं बैठ गई आराम से। जो कैब आप करवा सकते हैं ऑनलाइन, हम हाँ। कंपनी का नाम नहीं ले रहे, हाँ। लेकिन आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, Yes, आजकल बहुत आम बहुत आम है। हाँ, तो मैंने करवाई और literally जो भी गाड़ी खराब हो गई होगी। नहीं, इससे भी वर्स हुआ। वो जो ड्राइवर था वो एक्चुअली यहाँ का नहीं था, उसका फर्स्ट डे था, लिटरली उसका फर्स्ट डे था। वो कहता आप मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे यू नो आई एम फ्रॉम यूएसए, तो मुझे यहाँ के रास्तों अभी तक सही से पता नहीं चला। तो मैं क्या वो शाहरुख फैसल पे एक है शादी हॉल, वहाँ पहुँचाते हैं। कहना अच्छा ठीक है, आप बताएं कहाँ से निकालूं। मैं क्या मुझे तो पता ही नहीं है, और ये मुझसे पूछ रहा है बीच रास्ते में कहीं जहाँ बहुत सन्नाटा है। एंड लिटरली मैं बहुत बुरी तरह फंसी एंड आई गॉट लाइक आई वाज आउट ऑफ क्रेडिट भी खत्म। मोबाइल फोन में क्रेडिट भी नहीं, ताकि मैं अपना मैप ऑन करके देख लूं लड़की 4G। ड्राइवर साहब के साथ फिर उस मैंने कहा, गाड़ी मैंने उससे कहा रिवर्स ले लें। कह रहे रिवर्स कैसे लें, आप मुझे बताएं, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं पहली दफ़ा आया हूँ। मैं क्या आप मुझे किसी तरह भी पहुँचाएं मुझे घर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो गोल गोल घूमता रहा शाहरुख फैसल के चक्कर। अब वो रोड भी ऐसी ना शाहरुख फैसल की, क्योंकि राउंड एंड राउंड काट आपने मिस किया आपने, बस गए घूमते ऐसे। सो 2 घंटे हो गए इस चक्कर में, ढूंढ नहीं आ रही हूँ मैं। फिर मेरे पास कॉल आई पापा की, तो पापा की फिर मैंने उससे बात करवाई, तो फिर जाके मैं पहुंची, तब तक खाना भी खत्म, शादी खत्म, तैयारी भी नहीं हुई, पिक्चर्स भी नहीं ली। तो कहते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा वेट कर लेती, लाइक आधा 1 घंटा, तो मैं फिर शूट वाली गाड़ी से ही पहुंच जाती। लेकिन वो जल्दबाजी में मैंने कहा नहीं यार, बस निकलना है किसी तरह, मैंने ये किया, मैं फंस गई। सो पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। वैसे ये सबसे बुरा हुआ कि तस्वीरें नहीं अच्छा वैसे नहीं, वैसे इत्तेफाक हुआ, वरना तुमने स्टेप जो उठाया था कि तुम प्राइवेट कैब में चली जाओ, वो बेहतर स्टेप था। अब तुम्हें तुम्हारा भी क्रेडिट नहीं, और माशाल्लाह तुम्हें जो ड्राइवर मिला वो भी वांदा, तो वो स्टेप गलत नहीं था। उर्दू भी साफ नहीं थी, तो मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रही थी उससे, तो बहुत बुरा हुआ था। खैर कोई दिन आपका होता है ऐसा कि सुबह कहते हैं ना, सुबह पता नहीं किसकी करो, शक्ल देख ली है पूरा। ये वाकई ही कभी आपका दिन होता है ऐसा, और निदा शुरुआत ही ऐसी होती है ना? उसी दिन कुछ गाड़ी भी लग अच्छा नहीं गई, होता। गाड़ी लगने के साथ चोरी हो गई, कोई पूरा दिन ऐसा कुछ गुजरता ना है। कुछ हो रहा होता है। हाँ, कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा होता है, कभी शो इतना बुरा होता है, पूरा दिन बुरा गुजरता है। मैं कहती हूँ पता नहीं क्या, सच्ची में कोई ऐसा गेस्ट आ गया, माठा आगे शो बुरा करके चला गया। तो मैं कहती हूँ अल्लाह शो भी बुरा है, उसका डिप्रेशन आगे, पूरी चीजें बुरी हो आज गई। हालांकि तुम बुरा कर रही हो, मगर अल्लाह करे शो अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, लोग बुरा शो कर रहे हैं, वो लोग अल्लाह कहते खैर हैं करे। वहम है, लेकिन वहम नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता आपको है। फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि ये Negative vibes आज का दिन अच्छा नहीं है। आपको जैसे ही सुबह आप उठते हैं, आपको एक वाइब आना शुरू हो जाती है कि या तो आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हुई होती है, आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, कुछ डिप्रेशन हो रहा होता है। नहीं कहते योगा एक्सरसाइज करें, यूं वाली। कभी कभी बाल सेट नहीं होते, आपका बैड हेयर डे, आप जितना भी कर्ल्स में सब कुछ मेहनत कर लो, बाल अच्छे नहीं लग रहे इतने आप अच्छे तैयार होकर आओ, मेकअप बुरा, मुझे लग रहा है चाइनीज लग रही है। और ऐसे भी होता है, एक दिन आप सोकर उठे, आप अपने आप को शक्ल देखें, आप इतनी ग्लो कर रहे होते Oh my हैं, फ्रेश God! स्किन एकदम परफेक्ट है ना, और एक और दिन सब आपको कह रहे होते हैं तब कि यार क्या किया है आपने। नेक्स्ट डे उठो, स्किन डल लगने, स्किन के भी बड़े मसले होते हैं। अभी मुझे मेकअप रूम में बहुत लाफिंग अटैक्स हो रहे थे, तो मुझे लगता है आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरेगा। हाँ। अच्छा, जैसे कल का दिन था मेरा, मुझे पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों पे हंसी आ जा रही थी। आई डोंट नो, कभी कभार, और कभी कभार आपको छोटी छोटी बातों पे रोना आ रहा है। हाँ, सही बात है। हमारी खवातीन की भी जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। सही बात। किसकी बारी है अब? मेरी आई थिंक हाँ, मैंने हाँ। हाँ, एलोवेरा हेयर मास्क, मुझे किसी ने एलोवेरा कहा हेयर मास्क। एलोवेरा ऑयल में डाल के, और कुछ इसी तरह से पेस्ट था,
तो वो मैंने लगाया, मेरे बाल जब मैं वॉश करके निकली और मैंने ड्राई किए तो वो बम फटा हुआ था बालों का। एलोवेरा से ना और इतने मेरे साथ ड्राई भी ऐसे बाल हो होता गए, इतने मेरे ड्राई बाल हो और गए। लोग हालांकि मैंने कहते हैं एलोवेरा बताते हैं कि अच्छा है। एलोवेरा बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन अगर आपके बाल ऑयली हैं और आपके बाल, आपके स्कैल्प्स ड्राई नहीं है, मेरे तो फट गए थे, मेरे तो ऑब्वियसली Same हमारे here. बहुत एलोवेरा मैं सर पे लगाती हूँ, नहीं। मेरे भी ड्राई हो जाते हैं। अब मुझे जैसे तो- आयशा उमर की जो है वो ऑयली स्कैल्प है, वो एलोवेरा का ब्लो ड्राई करा के आती है। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि स्कैल्प उसका ऑयली होगा ना, तो वो स्कैल्प पे लगा के और वो ब्लो ड्राई करते हैं, उसका स्प्रे वगैरह करके, तो वो उसके ब्लो ड्राई चलता है देर तक। हाँ, देखो हर एक की बात होती है, sticky किसको नहीं हो सूट करता है जाते? किसको नहीं करता। स्टिकी हो पानी वानी में मिलाते होंगे ना, कुछ ऐसे स्प्रे करते होंगे, कुछ उसके साथ ब्लो ड्राई करते होंगे, जो पानी का हाँ, स्प्रे है। मेरे साथ भी एक So, एक्टर बहुत है अच्छा। अली रजा, तो वो भी अपने बालों में वहीं से तोड़ के लाता था बाहर से, लॉन से एलोवेरा, और वो लगवाता। कहता मैं जेल वेल नहीं लगाता, मैं उसकी जगह एलोवेरा लगाता। क्योंकि वो किसी को सूट करता है। अब आप सोचे एलोवेरा ऐसा है कि मतलब एक दफा मैंने शो किया, हर कोई एलोवेरा खा लो, एलोवेरा मुंह पे लगा लो, एलोवेरा बालों पे लगा लो। Literally, सही कह रही स्किन हैं पे आप। लगाती हूँ ना, बॉडी की स्किन पे तो वो ग्लो करती है, वो शाइन करती स्किन पे नो डाउट, मैं हाँ। भी फेस पे जब लगाती हूँ गर्मियों में तो काफी अच्छी बहुत होती है अच्छा skin। हुआ, हाँ, effect अच्छा इफेक्ट होता है। अच्छा मैं हाँ please। सॉरी, एलोवेरा को अगर आप फ्रीज करके रख लें तो ऐसे क्यूब पकड़ें गर्मी में, तो वो That is good. है। पोर्स टाइट करता है आपके, बहुत अच्छा बहुत रहता अच्छा है। होता है। जी अच्छा मैं एलोवेरा का अच्छा, यहाँ भी एलोवेरा है। करूँगी तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। एलोवेरा जेल है एक, मैं करती हूँ साल में 1 से 2 दफ़ा डिटॉक्स करती हूँ, अमेरिकन ब्रांड है, तो वो एलोवेरा जेल देते हैं। और पहले मैं करती थी तो मैं डायरेक्ट वो पी जाती थी, और उससे ये होता था कि मेरे ना स्टमक में इतनी पेन, क्योंकि आपको आपका अंदर से सारा डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं, बट उसके अंदर मुझे ये नहीं पता था कि पानी भी ऐड करना है। मैं डायरेक्ट पी जाती थी, वो अंदर यहाँ पर स्टमक में ड्राई हो गया होगा, ड्राइनेस और वो इतनी तेज़ाबियत, तो मुझे ऐसे लगता था मेरा सारा वक्त मेरी चेस्ट जल रही है, मेरा स्टमक जल रहा है। फिर मैंने इसको सर्च किया गूगल पे, और फिर मुझे पता लगा नहीं, अगर आप इतना एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो उसमें आपको एटलीस्ट पानी के 2-3 ग्लास ऐड करने हैं और फिर पीना है। उसके बाद मैंने फिर दोबारा कंटिन्यू करके जब पानी के साथ पिया, देन आई गॉट बेटर। अच्छा, एलोवेरा क्या वो था, फ्रेश नहीं था? फ्रेश नहीं था, अच्छा, फ्रेश नहीं था, वो बॉटल्स मिलती हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। हमें तो पता हमारे घर में क्या कोविड में क्या होता, जब हम सबको पूरे खानदान को एक साथ कोविड हुआ था ना, तो हम अछूत हुए हुए थे बिल्कुल ऊपर घर के पूरा ब्लॉक। तो मेरा मियाँ क्या करता था, एलोवेरा हम पौधा काट के कटवा के, और वो जो उसका जेल होता था वो हम सबके मुंह में उंडेल रहे हो, चलो no. खाओ, और चलो आप पानी खाओ। पी जाते थे, लेकिन वो बहुत अजीब लगता था। लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं होता। ना टेस्टलेस लेकिन वो जिस तरह का होता है, स्लाइमी सा होता है स्लाइमी ना। होता है, और वो आप मुंह में डाल रहे हैं, और वो पता नहीं कैसे तुम खाते थे। जबरदस्ती हमें दवाई के तौर पर कि सही, भाई सही। सही हो, एलोवेरा जेल जो ताज़ा है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, वो तो बहुत अच्छा हाँ, होता जो है, आपने ताज़ा निकाला है बट उसका जूस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उसको आपको पानी में add पानी में। भाई उसकी स्मेल इतनी बुरी होती है, ऊपर से आपने बलगम भी बोल दिया, तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती ना एलोवेरा मेरे सामने आ मैंने जाए। कहा ऐसे मुझे हो जाए कोविड, बर्दाश्त कर लूंगी मैं ये रोज सुबह ये नहीं खा सकती, और वो खा रहा है, अदरक खा रहा है, प्याज खा रहा है एक बंदा। कुछ लोग तो कच्चे अंडे भी खा लेते हैं, मुझसे वो भी नहीं हाय, खाया जाता। हाँ, बहुत बात चल रही है कोविड की, तो कोविड की मेरा उससे भाई खाया। सना मक्खी जूस, ये भी एक है। ये क्या होता है? हमने जमा किए थे, इतने जमा किए मक्खी, वो पौधे पता नहीं। कोविड में लोगों ने बताया कि सना मक्खी की है, ये बहुत अच्छा है। कोविड में हमें जो गिफ्ट्स मिलते थे ना, कोविड का gift सना है। मक्खी और सना मक्खी एक वो होता है, हर्ब होता है फॉर बेटर तो वो स्टमक के लिए होता है इम्यून सिस्टम, अच्छी पॉटी आती हो। नया नया हुआ था जब कोविड। निदा को कुछ हो गया आज। वो जो है हमने नहीं हुआ। मैंने तो खूब बना लिया ढेरों, और ढेरों बना के पीना शुरू कर दिया। जो बुरा हाल हुआ कि बाथरूम से बाहर ही ना आए। ओ भाई, लोगों को पता नहीं था कि उसके खाली चंद पत्ते डालते हैं। हाँ। रुबीना अपा अस्पताल पहुंच गई ओह नो, सना मक्खी की वजह से। सना मक्खी की मैंने ही उनको बताया। अल्लाह,
हम लोगों को पहले कोविड हुआ था, नेक्स्ट उनको हुआ था। उस जमाने में उनका तो इतना बहुत नहीं बुरा हुआ। हाल हुआ था रुबीना का, तो मुझे याद है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शायद सना मक्की ज़्यादा वो कर ली, तो वो कमरे में थी, ज़्यादा अकेली थी, वो डिहाइड्रेटेड होके एक दफ़ा, मतलब वो बच्चे फ़ोन कर रहे थे उनको, तो उन्होंने सना मक्की की वजह से वो इतनी उनकी तबीयत ख़राब हुई कि लाइक डिहाइड्रेट हो जाता है इंसान उससे। वो फेंट हो गई, उनको हॉस्पिटल लेके भागे। इस तरह और बहुत लोगों के साथ हुआ था, क्योंकि वो सब ये तो पता था सना मक्की पी लो, लेकिन वो 1.5 चम्मच सना मक्की की डाल रहे हो। हाँ, ये नहीं पता पत्ते था डालने होते थे तो थोड़े हमने भी से। यही किया था, 1.5 चम्मच डाल के उसको पका लिया और उसको हर थोड़ी देर 4-5 में भी रहे, पत्ते हर जो थोड़ी है वो देर। 1 कप में डाल। लेकिन निदा इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। मैं बताती हूँ उसका क्या फायदा होता, ब्रेक के बाद वापस आके मैं तुम्हें ब्रेक में खुल के बताती हूँ। वरना मैं ऑन एयर पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, तो मेरी टीम कर की शॉर्ट भी हो गई थी और महंगी कर और दी। महंगी देना शुरू हो गए थे। एक छोटे से ब्रेक। आज मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मेरी से जबान कंट्रोल नहीं हो रही, जरा मैं कंट्रोल करके फिर वापस आती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज बुरा सुन के बुरी चीजों से बचिएगा। ये नहीं हो कि सुबह सुबह ने था क्या बुरी बातें कर रही है। हाँ भाई, किसकी बारी है, तुमने बताया था ना? अनाया की। इनाया मेरी की बारी, हाँ, अच्छा, ओके। सो हम इससे पहले सना मक्की की बात हो रही है। शॉर्ट शर्ट और घेर वाली शलवार। हाँ। ओके, तो ये बड़ा पटियाला। पटियाला शलवार, हाँ। बड़ा राजस्थानी शलवार कह सकते हैं, चली थी। तो मुझे मैं आई वाज वही टीनेज के टाइम पे ही थी, तो वो फैशन चल रहा था, तो मुझे सूझ गई कि मैं इस तरह ये बनाऊंगी। अब मैंने किया, मैंने बनारसी का कपड़ा ले लिया गलती से और मैंने उसमें एक टेलर को दे दिया स्टिच करवाने के लिए, और शॉर्ट शर्ट हाँ। वो इतनी ऑफ लग रही थी, लिटरली इतनी ऑफ लग रही थी, क्योंकि आपको पता है बनारसी का कपड़ा में वो फॉल नहीं बनती, और जब तक फॉल नहीं आता तो वो शलवार वो वैसी लगेगी नहीं। अजीब और लग वो रही होगी। चुभता भी बहुत है। वो नहीं, मुझे क्या बोलूं मैं, पुराने वो मुगल आजम में जो फूली शलवार होती थी, it was looking very funny and I literally looked like a clown, like वो clown pants लग रही थी। अब मैं मतलब कहने का मतलब at the end of the day ये है कि कपड़ा it matters a lot, कि अगर हम कोई चीज बहुत। देख रहे हैं तो कपड़ा बहुत मेन अच्छा, चीज होती है। कपड़ा भी एंड कलर भी। कभी Colour, आप हाँ, काम वाले के पास जाते हैं, काम वाला के पास जो आपने डिजाइन पसंद किया है वो कढ़ाई हुई है ऑफ वाइट पर उस पर आइवरी कलर पर। हाँ, तो अच्छी मेरी लग बेटी रही के है। साथ ऐसे हुआ था ना, बहुत अच्छी कढ़ाई थी, डिसेंट लग रही थी, वो आइवरी कलर पे। उसने कहा मुझे रॉयल ब्लू में चाहिए, तो हम इमेजिन नहीं कर, हम डिजाइनर तो नहीं है, तो हम ना इमेजिन नहीं कर सके कि इस पे की कितनी चीप लगेगी। अब इतना महंगा काम बनवाया, स्टिच करवाया, सब कुछ। जब वो स्टिच होके आया ना काम, इतना चीप लग रहा। रॉयल ब्लू पे वही काम, मेरी बेटी ने कहा मैं तो ये मर के भी ना निदा, पहनूं। मैं मैंने भी- कहा अल्लाह में के वास्ते पहन। मैं भी एक दफ़ा डिज़ाइनर बनी थी। अच्छा, फिर जब मैं 14-15 साल की थी, मैंने कहा नहीं, मैं डिज़ाइन बनवाऊंगी। मैंने बाजी बनवाती थी, उनके बड़े अच्छे डिज़ाइन होते थे। मैं गई अम्मा के साथ, मैंने कपड़े, अम्मा को तो इतनी सेंस नहीं थी तब। अब मैं गई, मैंने बड़े महंगे कपड़े ख़रीदे, लेसीज और ये सब कुछ। सबसे महंगा टेलर उसके पास गई ना, मुझे मेजरमेंट का पता अपनी सही से, और मुझे नहीं पता छोटी शर्ट बनवानी है। और जब वो सिल के वापस आया तो सब मैं पहन के वापस आई सबके सामने कि कैसे लग रहा है, और वो जोकर लग रही थी मैं। वो अभी तक वैसे का वैसे पड़ा हुआ। सीरियसली कभी कभार ऐसा होता है कि आपने महंगे से महंगा कपड़ा खरीदा है, वो बन के ओवरऑल लुक नहीं अच्छा नहीं है, आता, exactly। और आपने फिर अच्छा चलो ये ढोलकी के लिए बनवा लेती हूँ, थोड़ा सस्ता लेके, और वो अच्छा बन जाता है। सही So you never know। जो आप माइंड में बना रहे हो तो एक थिंकिंग, मुझे बन के चीज आती है ना, वो भी कभी कभी नहीं होती वैसे जैसा आप सोच वही रहे हो। ना। Yeah। सो अब एंड शादी वाले दिन दर्जी ने दिया भी उस दोपहर में, मेरी बेटी आंसुओं से रो रही है, मैं ये बन के जाऊंगी। मैंने कहा और कुछ नहीं है, क्या करे, यही पहनना पड़ता है। और फिर उसकी तस्वीरें छुपाती फिरती है, चीप कपड़े। तो आप मेरे पास अभी भी वीडियो है वो शादी वाली, हाँ। मैंने पहनी है। अच्छा, वो पहन ली थी फिर आपने? वो मैंने पहन ली थी। क्या हिम्मत की। एंड देन आई गॉट द कॉम्प्लीमेंट्स दैट आई वुड ऑलवेज रिमेंबर, कि मुझे याद है अभी भी लोग कितना मजाक, कजन्स थे, यू नो, फुल मस्ती कर रहे थे, क्या पहन लिया तुमने, ये क्या। ये होता है, रेडी रहते हैं कजन्स, कोई चीजें मिल जाए वो आपको छेड़े उस बात पे। टांग खींचते। किसकी बारी? मैरून। अच्छा, एक और चीज़ जो कि लोगों को कम पता है, ग्लूटेन के साइड इफ़ेक्ट्स। मुझे आज तक नहीं पता था। मैं तो हमेशा
स्टमक इश्यूज को लेकर होती थी। ग्लूटेन जो है वो आई गेस मैदे वगैरह में होता है, मैदे वगैरह में मैदे होता है, में, बेकरी आटे में, आइटम्स में, बेकरी आटे आइटम्स में, में, आटे में भी आटे में होता जो है। पराठे हम में। खाते हैं, इवन सॉसेस में भी होता है, हाँ, सब चीज़ों में होता है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या कि चीज़ ग्लूटेन है। से एलर्जी भी हो सकती है। क्या हमारा चीज़ है? कॉन्सेप्ट नहीं है ना एलर्जीज का, लोगों को पीनट से होती है, पोलन से होती है, ग्लूटेन से होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस Lactose होती intolerant है। होती है। जी, और तो हम बहुत खुद common को है। इतना ढीठ कर बहुत। लेते हैं, हम खुद को इतना ढीठ कर लेते हैं कि हमें एलर्जी है भी तभी हम खा रहे हैं। हाँ। और वो हफ्ता हफ्ता बीमार पड़े हुए हैं, फिर थोड़ा देखो सा ना, पैच उसको आता है, prawn फिर से सही हो allergy। जाते हैं, फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। तो वो हमें पता ही नहीं है, मुझे ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था ग्लूटेन फिर है कैसे क्या। पता चला? फिर ये भी मैंने किसी से डिस्कस किया, क्योंकि मेरा उसी तरह से स्टमक इश्यूज चल रहे थे और सारी चीज़ें, तो ग्लूटेन मुझे पता ही नहीं था क्या है। ग्लूटेन जब मैंने देखा कि हर चीज़ में ग्लूटेन है तो मैं खाऊं क्या। अब वो था कुछ बेकरीज हैं और कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, जो ग्लूटेन फ्री आइटम्स होते हाँ, हैं। ग्लूटेन फ्री आटा भी है, हाँ। ग्लूटेन फ्री हर चीज़ अवेलेबल है, हाँ, हाँ मिल जाती लेकिन हमें नहीं पता। हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें पता Awareness नहीं नहीं, है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है ग्लूटेन है क्या। हाँ, लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं पता ना। ग्लूटेन फ्री तो बाद में आता हाँ, और कभी मुझे मोशन लग रहे होते थे, कभी कॉन्स्टिपेशन हाँ। होती थी, कभी गैस होती थी, हाँ। और बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं ग्लूटेन छोड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी। अच्छा, अब बहुत मैं लोगों को सुकून में बता रही दूं एक आम फहम जबान में कि ग्लूटेन एक्चुअली होता क्या है। ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो व्हीट और प्लांट्स में भी होता है, हाँ। और दालों में भी होता है, ग्रेन्स में भी होता है। तो वो एक आंसर है, एक गूगल कर सकते ingredient हैं, आप कुछ भी अगर खा रहे हैं तो आप गूगल कर सकते हैं कि इसमें ग्लूटेन है या हाँ, नहीं अब तो गूगल बाबा सब कुछ है। जबरदस्त। हाँ सब कुछ बता देते हैं। गूगल आंटी इज द बेस्ट। गूगल बाबा, गूगल आंटी, गूगल सास, गूगल अम्मा, सब चले भाई तो आपके पास। ये Gluten। बहुत मुझे मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद नुकसान। हुआ है ना। कि मैंने इसको छोड़ा है, जब छोड़ जब छोड़ा है। हाँ है। अब मैं ग्लूटेन फ्री आटा लूँगी। हाँ, you should तो try। नहीं कुछ पता है गड़बड़ इससे होती है। वेट गेन भी नहीं होता ना, हाँ, वेट भी आप मेंटेन कर सकते हैं। आटा skin मिलता है अच्छी, क्या सब gluten चीजें free? हाँ, अच्छी। हाँ मिलता है, मैंने देखा है। हाँ मिलता है, सब चीजें ग्लूटेन फ्री फ्लावर मिलता है। अच्छा अच्छा, और क्या ग्लूटेन फ्री मिलता है? मैं खासे ब्रेड भी हर आती चीज, है। ब्रेड आपको भी होती है, बेकरी आइटम्स मिल जाएंगे, बेकरी आइटम, बेकरी आइटम्स पिज्जा, का सब तो कुछ मुझे खा पता है। सकते हैं। ग्लूटेन फ्री होता है, सॉसेज होते हैं ग्लूटेन फ्री सॉसेज। जैसे चॉकलेट्स भी होती हैं, हम हाँ। प्रोटीन बार्स लेते हैं, वो भी ग्लूटेन फ्री होती हैं। हाँ, तो वही ना, तो आप सर्च करोगे गूगल से आपको मिल जाएगा। मेरी और जो niece बड़े इसको- स्टोर्स पे जाके ग्लूटेन की नॉलेज होगी, छोटी मोटी बेकरियों वालों को नहीं उसको पता। नहीं उनको नहीं पता मेरी होगा। नीस है, उसको भी है ग्लूटेन से, तो वो तो राइस का आटा, बादाम का आटा ये लाती है, इसके बनाती है रोटी, या बेसन की, वो खाती है। अब जैसे मैं किसी के लिए चॉकलेट्स गिफ्ट लाई थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों को ग्लूटेन फ्री आप गुमी होती है ना, गमीज yes, बोलते हैं, yes। वो भी ग्लूटेन फ्री मिलती हैं, और चॉकलेट्स भी होती है ग्लूटेन फ्री मिलती है, चॉकलेट्स के अंदर भी होता है होता ग्लूटेन। है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे बच्चे तो ग्लूटेन से एलर्जी है, तो वो तो नहीं खा सकते, फिर मैंने स्पेशली उनके लिए खरीदी जो वो ग्लूटेन फ्री चॉकलेट्स और बच्चों की चीज़ें थी सारी। जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो तो आपको कहते ही हैं ग्लूटेन फ्री आप खाएं। हाँ, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं आपको रेकमेंड करते कि ग्लूटेन के आप प्रोडक्ट्स products use करें, करें। खाएं। वो ग्लूटेन फ्री ही हमेशा बताते हैं। रेफर करते हैं। अच्छा ये क्या है? बीफ से बीफ एलर्जी। से भी एलर्जी है, ओह माय गॉड, प्रॉन से भी, बीफ से भी। लेकिन मैं बीफ खाती हूँ, मुझे लगता है कि बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। मुझे एलर्जी तुम्हारे घर सौदे में आती होंगी एंटी एलर्जी बेटा। नहीं, बीफ से मुझे एलर्जी इतनी नहीं है जितनी हाँ। प्रॉन से है। बीफ मेरे गम्स को swell कर देता है। swell कर हाँ, देता है। गम्स अक्सर उससे swell हो हाँ, जाते हैं। गम्स हो जाते हैं, वो जिस दिन खाती हूँ हल्के फुल्के हो जाते हैं, नेक्स्ट डे ठीक हो जाते हैं। हाँ। बट मुझे होता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको बीफ लेना चाहिए, एग्जैक्टली। और इसको खाने के बाद आप में एनर्जी आती है। तो बीफ प्रोटीन, में हाई प्रोटीन है ना। कुछ चीजें तो आपको बीफ की ही लज्जत देती हैं, I can never say no बीफ to फ्राई, beef बीफ burgers. बर्गर्स, और जैसे मतलब कोफ्ते कबाब, वो बीफ के ही अच्छे लगते बहुत मतलब, और बीफ बिहारी, तो कुछ चीजें तो होती ही बीफ की मजे अच्छा, मैं की। वैसे बीफ के जो बर्गर्स खाती हूँ कभी बाहर से, उससे मुझे एलर्जी नहीं होती, उससे अच्छा, मेरे गम्स को अच्छा। कोई फर्क हाँ। नहीं बीफ पड़ता। मैं स्टेक? खुद बनाती हूँ तो ये क्या बात हुई? ये क्या? इसकी मुझे नहीं हैं। समझ। ये तो बड़ी अजीब शायद सी बात उसमें है। कुछ मिला होता होगा जो तुम्हें बैलेंस कर देता होगा, जो बर्गर्स हैं हो सकता है। उसमें पैटी में दिमागी बीफ मसला स्टेक से भी नहीं मुझे होता है। लग रहा है। मुझे भी आता है। नहीं, वहम भी होता है, वहम से भी होती है चीज। मैं जब खुद बीफ
गोश्त बनाती हूँ ना, खाली प्याज वाला या उसमें मजा नहीं होगा सादिया। नहीं, मुझे मजा बाहर बहुत है, मेरी मियाँ को बहुत पसंद। पसंद आता है। तो चले ये भाई है। आप बताएं, बीफ की कहानी भी हमने सुनी। अच्छा, मैं तो बताऊँ अपने बचपन की एक बात मुझे याद आ गई। जब ये हो रहा था कि चीज़ों से नुकसान होता है, तो हमें किसी ने बताया कि जो गार्डन होता है उसमें जो मिट्टी होती है ना, वो अगर आप फेस पे लगाएं Oh my God! तो आपका फेस बहुत अच्छा हो जाता है। Skin बहुत ये अच्छी हो उसी जाती मट्टी है। का राज है, आज तक वही चल रहा है। पता चल गया तो जाके वो यक गार्डन की मिट्टी। गार्डन की मिट्टी, मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों ने जाके गार्डन की मिट्टी ली, खूब मुंह पे मली, और हम बड़े खुश मुंह धो के घर में आए कि हमारी तो बड़ी अच्छी स्किन हो गई होगी। पूरे फेस पे रैश, और घर में जो डांट पड़ी। गोबर से बनता है जी, गार्डन की मिट्टी, जो जितनी अच्छी गोबर होगी उतनी अच्छी। लोग तो कहते हैं सब दफन कर दो, डॉगीज भी वहीं जाके करें, और माशाल्लाह गार्डन की मिट्टी किसने बोला? गार्डन की मिट्टी एक ही दफा लगाई है, उसके बाद ग्लो नहीं गई आपके फेस पे। उसके बाद से कभी नहीं यूज किया। बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, डांट अलग पड़ी थी। Oh my God, this is hilarious. दिखाओ भाई अच्छा। क्या है? फेस ब्लीच, ओह माय गॉड। अच्छा। बहुत सारी खवातीन के साथ बुरा हुआ है। इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, एक दिन मुझे अचानक से प्लान बन गया था कहीं जाने का ना, आउट, तो मेरे पास टाइम नहीं था सैलून जाने के लिए। तो मेरी अपर लिप्स और थोड़ी सी मेरे फेस के हेयर थे जिसको मुझे थोड़ा डाई करना था, तो मैंने जाने से 1-2 घंटे पहले मैंने फेस ब्लीच लगा ली, और उसके बाद मैंने छोटे छोटे से वो जो पिंपल टाइप के होते हैं, जो बिल्कुल वाइट पिंपल से, इतनी अजीब से कुछ skin हो गई थी। मिलिया कहते हैं उससे, स्किन उभर जाती है वो पर। एग्जैक्टली। तो बहुत बुरा हो गया था स्किन। अब वो मेकअप भी नहीं होना था क्योंकि वो मुंह पे ददोरे से कहते हैं जिसको पड़ गए थे। तो आपने कभी भी अगर फेस ब्लीच करना है ना, तो आप फिर पूरा एक प्रोसेस होता है इसका अलग से। घर में कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करें, ब्लीच इज नॉट समथिंग, क्योंकि केमिकल ज्यादा डल गया। एग्जैक्ट यही होता था मुझसे, क्योंकि व्हाइट ट्रांसपेरेंट होता है, पता नहीं चलता कितना आप पाउडर मिक्स कर रहे हो या क्या कर रहे हो। तो मैंने फिर उसके बाद ब्लीच तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, मैंने 3 साल से बिल्कुल छोड़ी हुई है। मुझे जब से इतनी मैंने हंसी लेजर आती शुरू थी, किया। बहुत ब्लीच से एलर्जी। मुझे इतनी हंसी आती थी, मैं भी अब कितने सालों से ब्लीच नहीं करती। हर्बल ब्लीच, हर्बल ब्लीच क्या है? ये क्या है हर्बल ब्लीच? अलग अलग ब्रांड से निकाला था हर्बल ब्लीच। नहीं, लेकिन ब्लीच हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसके केमिकल के बगैर वो चीज हो ही नहीं सकती। वही powder, फिर बहुत सारे सैलून जैसे फेशियल से पहले फेस पॉलिश कर दूं आपकी। फेस पॉलिश में ब्लीच ऐड कर देते हैं। पॉलिशर और ब्लीच में क्या डिफरेंस है? अरे भाई फेस पॉलिश में ब्लीच मिला हुआ होता है, ऐड करते हैं वो। हाँ, ये चीज हमें पहले पता नहीं थी, और हम कहते थे वाह कितना अच्छा फेशियल किया है। क्यों? आपके सारे बाल वो ब्लीच हो जाते थे, तो आपको लगता था आपकी स्किन ग्लो कर रही है उसी दिन सिर्फ। इतना उल्लू बनाते हैं। बाजी पहले आपकी फेस पॉलिश कर दूं, मुझे कहा खबरदार ब्लीच लगाया मुझे तो। नहीं, अभी भी वैसे काफी लड़कियां ऐसी हैं जो करती हैं अभी भी वो ब्लीच बहुत लोग करते हैं। बड़े साथ बड़े में मिलते हैं ना, सैलून वो में जो- होता है, हाँ, ये बड़े अच्छा बड़े होता है। सैलून में फेस पॉलिश हो रही होती है और उसमें ब्लीच मिला होता है। आप हाथों पैरों पे भी फेस पॉलिश कराते हैं, उसमें ब्लीच होता सही है। बात है। हाँ, और तो अगर करना भी है तो आई थिंक कोई 1-8 दिन पहले करें। जिस दिन जाना है शादी में या कहीं जाना है उस दिन तो कभी रिस्क ना लेकिन लें। अनिता, अच्छे जो सैलून्स होते हैं उनमें फेस पॉलिशर बहुत अच्छा भी होता है। लेकिन ब्लीच है, ब्लीच ऐड करते हैं वो। उसमें तो आप इंग्रेडिएंट नहीं ब्लीच। करवाती? मैं भी 3 साल से नहीं करवा जब से रही मैंने हूँ। ब्लीच छोड़ा है करना, क्योंकि पहले मैं वैक्स और ब्लीच करती थी, तो मेरी स्किन सही नहीं होके दे रही थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर मैंने फेस लेजर कराना शुरू की कि बाल, क्योंकि बालों की वजह से ही आप डल होते हैं ना, तो वो उस लेजर से स्किन भी अच्छी टाइटन हो जाती है। और तो इसलिए फिर ब्लीच और वैक्स बिल्कुल छोड़ दी। वैक्स से क्या है, आपकी जब Skin एज बढ़ रही लटकती है है। आपकी स्किन लटकने शुरू हो जाती है, बिल्कुल। ऑपोजिट जाते हैं। तो इसीलिए ये बड़ी, मैंने कहा ना देर है दुरुस्त है। ये तो wax बॉडी के साथ भी बिल्कुल यही है कि जब आप वैक्स करवाते हो तो स्किन सैगी हो जाती है। हाँ। तो बॉडी लेजर जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी हाँ। लेजर तो बहुत एक्सपेंसिव Expensive है। उससे ये होता है कि आपकी स्किन टाइट रहती है। रहती है। मैं भी बचपन से यही वैक्स करवाती थी। वही तो 3 साल से मैंने तो वैक्स और ये सब छोड़ा ये हुआ, वो जो lasers बाल the best। आते हैं वो जो अब वो स्ट्रॉबेरी लेग्स इतने बुरे बुरे बहुत बुरे लगते हैं वो। किसकी बारी है? तो भूल ही जाती हूँ। मेरी है, आपकी है। किसकी? एग से एलर्जी हुई थी मुझे एक दफ़ा। किसी ने कहा जिम जाती हूँ, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करो। 6-6 8 अंडे खाना शुरू कर दिया मैंने, एग वाइट, और फिर 2-3 योक ले रही थी। और उससे ये हुआ निदा कि मुझे इतनी बुरी स्किन की एलर्जी हुई,
खारिश कर रही हूँ, इतने इतने बड़े कुछ बन गए पूरी बॉडी पे। हाइव्स तो नहीं थे? हाँ हाइव्स जो होते हैं एक साथ मिल जाते हैं वो हाँ, पिंपल, मेरे उसी साथ भी type होता का है कुछ एक्स था। एलर्जी। हाँ अल्लाह, मुझे भी होता है एक्स। तो मैं तो प्रोटीन इंटेक कर रही थी अपने ट्रेनर के कहने पे, और फिर मेरे साथ जो हुआ उसके बाद अब खाती हूँ अंडा मैं, लेकिन बहुत एग वाइट खाती हूँ। एक अंडे से ज़्यादा एक टाइम पे बिल्कुल भी नहीं खाती। जो आदमी 12-12 अंडे खा लेते मैं हैं। वही सोचती हूँ, हाँ, हैरान होती हूँ कैसे मेरे भाई खाते हैं 12 अंडे कैसे खा 12 लेते नहीं हैं, मतलब 8-9 अरे 8-9 एक साथ। कैसे खाते हैं वो। बस खा लेते हैं जिम से पहले, जिम के बाद। प्रोटीन चाहिए ना आदमी को मसल मास के लिए, उसके लिए गरम होते हैं ना गरम बेटा। भी होते हैं। हाँ लेकिन आदमी लोग खाते हैं, मैंने देखा बकायदा 12-12। हम तो दोपहर में सुबह में नाश्ते में 12। मैंने कहा अल्लाह तुम लोग मतलब 2 दर्जन अंडे पूरे दिन में खा जाते हो, कैसे? बहुत अजीब है। हाँ भाई मेरी तुम्हारी दिया। अच्छा, मैं ना सिंथेटिक कपड़े नहीं पहन सकती जो हाँ। नायलॉन होते हैं, मिक्स होते हैं जो। मिक्स होते हैं, और वो नहीं पहने जाते क्योंकि एक तो मुझे ऐसे लगता है वो पहन के आपकी बॉडी में ना वो छोटे छोटे पैचेस पड़ जाते हैं मेरी बॉडी पे। हाँ। और छोटे छोटे वो जो अभी आप नाम ले रही Hives? पता नहीं, हाँ, हाइव्स वो, और पिंपल्स, और बस मुझे ना मेरी स्पेशली नेक पे बहुत खारिश शुरू हो जाती हाँ, है। हाँ। तो सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहना नहीं जा पहन सकती, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं सूट करता आर्टिफिशियल, ये सारे जो कपड़े हैं ना ये नहीं सूट करते, और उनके साथ भी ऐसे ही होते हैं। अब इतनी महंगाई है, बंदा आर्टिफिशियल ज्वेलरी से भी हो जाती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से भी कान पक जाते हैं, नाक पक जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो वही वाली बात है, लेकिन भाई प्योर कितना अफोर्ड करेंगे, इतना महंगा है। हाँ भाई आपकी बात। मेरी बारी है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि जब आप खाने में कोई थोड़ी सी शुगर डाल दें ना तो उससे उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है, थोड़ी सी डालनी चाहिए। मेरी नई नई शादी हुई तो बड़ा जोश आया कि खाना पकाएं, तो हम लोग बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सेकेंड ईयर किया था, उसके बाद शादी हो गई थी मेरी। तो मैं और मेरी एक कज़न थी, हम दोनों एक ही जगह वहाँ पोस्ट थे, खारियाँ में थे। तो हमने कहा चाइनीज़ रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे हमने सूप ट्राई किया, हमने कहा चलो हम ये घर में बनाएंगे। अब हमने निकाल के देखा इसमें ये भी पड़ा हुआ है, इसमें ये है ये है ये है। घर में जाके मैंने कहा चलो आज मैं चाइनीज़ सूप बनाऊँगी। सूप बनाया, अब मैंने कहा सुना है कि इसमें शुगर डालो तो टेस्ट एनहांस होता है, तो बजाय नमक के शुगर ही डाल दी इसमें। सूप में शुगर कितने। तो जब सर्व किया बड़े जोश व खरोश से कि आज मैंने चाइनीज़ सूप बनाया। अब जब हमारे हस्बैंड, वो मेरी कज़न भी थी, उसका हस्बैंड भी था, उन लोगों ने पहला सिप लिया, उन्होंने कहा ये क्या है या डिज़र्ट है? मैंने कहा ओह ये क्या हो गया। ये चीनी और नमक की कहानी हमारे साथ, हम तो परदेश में जलील हुए थे इस बात पर। हम लोग जर्मनी में रहते थे 2 साल, मैंने वहाँ पढ़ाई की, तो हमारे जो साथ मेरी अम्मा की कलीग थी वो पोलिश थी। उनको हमने बड़ी शोई मारी, पाकिस्तानी खाना ये, पाकिस्तानी चाय ये करके ना हम लोग उनको अपने घर चाय पिलाने लेकर आए। दूध पत्ती चाय बनती है ना जिस तरह कड़ी हुई, वो बनाई बाकायदा, और उसके अंदर जो अच्छा चीनी और नमक जो है वो वहाँ पे बार जैसा लगता है, बारीक एक सा लगता है। हाँ। अच्छा खैर, बहुत अच्छी सी चाय बनाई। अब उससे पूछा कितनी चीनी लोगी, उसने कहा 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच उसमें चीनी डाल दी गई। वो गलती से हम लोग चीनी के बजाय नमक उठा के ले आए थे उसमें डाल पॉट में। उसने 1.5 चम्मच जब उसमें नमक डाला और उसने मिलाई, और जब उसने पी, उसने कहा, उसको लगा पाकिस्तानी चाय ऐसे ही होती है। अब वो पी रही मुरब्बत में। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। उसने 2 घूंट पी, कहने की बस पेट भर गया, रख दी। जब मेरी अम्मी ने जब चाय पी अपनी और वो उसमें मिला के उन्होंने चीनी डाली, तो उन्होंने करके उल्टी की, कह रहे हैं कि सॉरी इसमें नमक मिल गया, ये तो चीनी नहीं थी, ये नमक था। तो वो ये मैंने शायद किस्सा मैंने पहले भी सुनाया, लेकिन ये नमक और चीनी से कभी कभार बुरा यहाँ पे तो क्यूब्स वाली चीनी होती है तो वो थोड़ी डिफरेंस पता चल जाता है सॉल्ट में। हाँ, एक जैसी पिसी हुई होती है, तो पिसी हुई बारीक एक सी होती है। यहाँ नहीं होती, वो टर्की में होती है, वो क्यूब्स वाली। पाकिस्तान में कम ही होती है। नहीं मतलब वहाँ यहाँ पे वो होती है ना दानेदार, उससे अलग पता चलती है। उससे अलग। एक ब्रेक के बाद तुम्हारा बुरा सुने, बड़ा मजा आ रहा है बुरा सुनने में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बुरा सुबह बुरा बता रहे हैं। हमारे साथ जो अच्छा हुआ है वो तो हम आपसे डिस्कस करते हैं। मैंने सोचा कि जरा जो बुरा हुआ है वो भी आपसे डिस्कस करें ताकि आपके साथ बुरा होने से बच जाए।
सो इनाया तुम कुछ बताने वाली थी, हम ब्रेक पे चले गए थे। ओके, तो मैंने ट्राई किया था तारा मीरा का तेल जी, ये मैंने ट्राई किया था क्योंकि मेरे अभी भी वैसे है, डैंड्रफ मेरी रहती है, सो इट्स लाइक आई हैव डैंड्रफ, तो मुझे किसी ने कहा था ये ट्राई करना तारा मीरा का तेल। ये तारा मीरा का तेल आपके अगर जुएं हो जाए, डैंड्रफ हो जाए, ये इस चीज के लिए बड़ा अच्छा होता बड़ी है। जलन होती है लगाने से। यही हुआ था मेरे साथ। Oh my God. मेरे स्कैल्प पे लगा जल रहा है, लिटरली जल रहा है, और फिर जब मैंने वॉश किया मेरे वो छोटे छोटे दाने हो गए थे। हाँ। तो मुझे तो बिल्कुल सूट नहीं करा, हाय हाय। बिल्कुल भी सूट नहीं किया, बल्कि उससे अच्छा सरसों का तेल है। हाँ। That's I think वो लगा के- बदबू बहुत होती है, लेकिन इट्स गुड, बालों पे नहीं, हेल्दी इतनी बदबू नहीं होती, सरसों का ऑयल बेहतर होता है। मुझे लगता है तारा मीरा जब आप ऑयल लगाएं तो आपको रिकॉर्डिंग जरूर करनी चाहिए तो आपके फेस एक्सप्रेशंस मेरे मियाँ ने मुझे चल किस्सा सुनाया था एक, उनके अब्बू की कमर में दर्द हुआ तो एक बाम वो लेकर आए, ये बड़ी अच्छी बाम है ये वो, तो जो मेरी नन थी उन्होंने मैं अपने अब्बा के दर्द की वजह से कमर में उनकी बाम लगाई। अब उसने बाम की जो मिकदार है वो समझी कि कोई ऑलिव ऑयल है उसने कोई मिकदार इतनी ले ली और वो पूरी ना थोप दी, और यासिर कह रहा है कि अब्बू आगे आगे भाग रहे, हम सब पीछे भाग रहे, वो पेपरमेंट होता है उसके ऊपर। Yes. तो जब आप इतना ज्यादा उस बाम भर के लगा देंगे, हाय अल्लाह, स्किन जल हाय अल्लाह, जाएगी। वो भाग रहे हैं आगे आगे। आई एम श्योर। इसी तरह से निदा एक बहुत फनी बात है, मेरी मामा के ना सर में इसी तरह से डैंड्रफ हो गई, बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान थी, तो पूरे फैमिली को अम्मा ने घर पे इनवाइट किया हुआ था उस दिन डिनर पे। तो ऐसी एक लड़के हैं हमारी फैमिली में, जैसे टीन एज में थे, अब तो मैच्योर हो गए हैं, तो वो टीन एज में थे, तो मजाक के तौर पे ना कहते हैं आंटी आप ऐसा करें दही में ना छिलका, वो इसबगोल का छिलका डालें और उसको मिक्स करके थोड़ा सा ऑयल डालें और बालों में लगा लें। अम्मी कहती है ओ मेरा बच्चा, मेरी जान, इतना तुम बता रहे हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अम्मा ने लगा लिया एंड लिटरली जब धो रही हैं और चीखे मारी है बाथरूम में, ये निकल नहीं रहा और वो फूल जाता है ना, हाँ, वो फूल छिलका जाता है, तो फूल जाता है और वो 3 महीने तक अम्मी के सर से वो इसबगोल निकलता रहा। अम्मी ने फोन किया, तुमने मुझसे कौन सा बदला लिया है? वो कहता है मैंने तो मजाक किया था, आपने सीरियस ले लिया। ओह नो, बेचारी अम्मा। अच्छा इसी तरह ना हमारे खानदान में क्या हुआ, उपटन खेलते हैं ना, जब माइयो होती है उपटन खेलते हैं, तो हमारे जो अब्बू के काजन है वो बहुत मस्ती मजाकिया थे, उन्होंने उपटन में ना लाल मिर्च मिला दी, और उस लाल मिर्च को जब उन्होंने भाभियाँ सब खेल रही होती थी, उन्होंने एक भाभी को लगाया, वो भाभी थी कड़कदार, उन्हें भाई जो उनकी बेइज्जती खराब हुई है मिर्चें आपके मुंह पे लगी, क्या हाल होगा? क्या हाल हुआ होगा। सो वो फिर जो खैर बेइज्जती तो उनको बहुत सहनी पड़ी, पूरे खानदान में बदनाम हो गए थे, ये थे वो जिन्होंने मिर्चें मिलाई थी बहुत उनको मसले हुए। हाँ बाज़ दफ़ा बड़ी स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं। मैंने एक दफ़ा किरण छोटी सी थी तो उसके बालों में ना ऑलिव ऑयल रात को लगा दिया, क्या लगा दिया? ऑलिव ऑयल। अच्छा। और रात को लगा के और उसको वो नीचे मैट्रेस पे सो रही थी, सो गई, सुबह वो ठीक है, अम्मी मेरे सर में बड़ी खुजली हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। अब जो देखा तो उसके सर में चूटियाँ भरी हुई थी और उन्होंने बाल कतरे हुए थे, छोटे छोटे बाल कटे हुए नीचे पड़े हुए थे। क्या बहुत छोटी थी? चूटियाँ भर गई थी सर। कैसे? नहीं आप ऑलिव क्या- ऑयल पे चूटियाँ आ गई। नहीं वो अंदर कुछ और होगा, आपने कुछ और तो नहीं लगा इसके दिया? ऑलिव अंदर ऑयल ही कुछ था। मीठा डल गया होगा नहीं तो सोई हुई थी, फ्लोर पे सोई फ्लोर हुई पे थी। सोई हुई थी ना तो वो मैट्रेस पे। चूटियाँ आ गई। हो सकता है और रात को ऑलिव ऑलिव ऑयल लगा के खुशबू सोई। से चूटी। और मेरे साथ सुबह सुबह कुछ बुरा हो चुका है, मेरी आंख में कोई चीज पड़ चुकी है जिसकी वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ये बुरा आज शुरू हो गया। नहीं, लेकिन हम बुरे बुरे के साथ रेमेडीज भी उसकी बता रहे हाँ ये भी है, हैं। एंड अच्छा ही है। एंड अच्छा अच्छा ही है। ऑल इज वेल इफ द एंड इज वेल। हाँ भाई नाया। तो बस ये अच्छा तारा तुमने बता दिया था? मेरा हो गया। अच्छा मैंने कहा आपने बताया तो फिर नहीं मैं तो हाइलुरोनिक एसिड सब इतनी तारीफें करे थे, इतना अच्छा है ये हाँ, इसकी सीरम तो है। बहुत तारीफ सुनी। बहुत तारीफें सुनी, मैंने लगाना शुरू कर दिया और फिर जब मेरे जो मुंह पे एक्नी भरे, हाय अल्लाह, इससे भी बहुत एक्ने हो गए सारे तुम्हें? एक्नी आ गए। हाय अल्लाह, ये मुझे तो तो हाइलुरोनिक सूट तो नहीं हिट चल रहा है आजकल। मुझे नहीं पता अब क्या हुआ, आई थिंक तुम्हारी स्किन टाइप क्या है? नॉर्मल है, लेकिन शायद वो ज्यादा ऑयली हो गई होगी, ऑयल की वजह से आ गया। आई डोंट नो, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। हाँ फिर मैं अभी हाइलुरोनिक रिसेंटली एसिड फिर से ऑयली नहीं करता। मुझे नहीं लेकिन वो बेसिकली जाता है। डिहाइड्रेटेड स्किन को हाइड्रेट करता है ना, तो उसने या तो ज्यादा लगा लिया होगा।
मैं हो तो सकता डेली है लगा रही थी, फिर मैंने अभी रिसेंटली एक्ने सीरम लगाना शुरू किया तो उससे बेहतर हुई है। हाँ, लेकिन जैसे मेरी भी जब एक्ने हुई थी तो मैंने हाइलुरोनिक सीरम छोड़ दिया था। हाँ, क्योंकि वो बेसिकली आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है ना, तो ऑयल उसमें थोड़ी कंसंट्रेशन करता है। होती है। जवान रखता है आपको, आपकी झुर्रियाँ ख़त्म करता है, तो उसके अंदर ऐसे मटेरियल हैं। तो मैंने भी जब दाने थे तो मैंने उसको अवॉइड किया, कुछ दिन नहीं लगाया। विटामिन सी सीरम लगा रही थी मैं, और विटामिन एक्ने सी अच्छा होता है स्किन के लिए। हाँ, विटामिन सी अच्छा है अगर आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो और ड्राई कर देगा। तो ये वाली चीज़ ड्राई है। करता हाँ जी। अच्छा, मुझे भी कोकोनट ऑयल से बहुत पिंपल निकलते हैं। चाहे अच्छा, एक अम्मी एज अ मेकअप रिमूवर यूज़ करती थी कोकोनट ऑयल। वो ये कहते हैं बहुत अच्छा होता है वो अम्मी की तो माशाल्लाह स्किन इतनी उसके बाद ग्लो करती थी और सारा, तो अम्मा ने मुझे कहा कि तुम भी करो। हाँ, अब अम्मी की स्किन टाइप और है, मेरी और आई एम है। श्योर सादिया आपकी स्किन ऑयली होगी। मेरी ऑयली हाँ है, ना, हाँ, मेरी हाँ। ऑयली है। और अम्मी की ड्राई लगती है मुझे। अम्मी की कॉम्बिनेशन है, हाँ। तो अम्मा की स्किन बड़ी, अम्मी कहती है छोड़ो मेकअप रिमूवर, ये जो आए में ये यूज़ करो। मैं कराची olive oil से करती हूँ, साफ वैसे। ड्रामा कर रही थी, प्ले कर रही थी, हाँ, तो मैंने वो यूज़, क्लिनजिंग शूट से आती थी रात में, क्लिनजिंग एज अ क्लिनजर यूज़ करती थी 1 दिन 2 दिन 3 दिन। उसके बाद जो मेरा स्किन का हाल हुआ, ऑयली स्किन थी, मुझे तो रिएक्शन हो गया। अरे अल्लाह। तो कोकोनट ऑयल बालों के लिए ठीक रहता है, बाल तो बहुत अच्छे पता करते है हैं। बालों में भी खुश्की करता है, ज्यादा आप लगाए ना अगर तो ज़्यादा बालों में भी डैंड्रफ हो जाता है। अच्छा, वैसे ऑयल नहीं तो आता, आप मुझे जो भी नहीं। बालों में लगाएं, जितना ज़्यादा लगाएंगे आपके बाल ड्राई करेगा। तो सरसों का तेल भी वैसे ड्राई करता है अगर आप उसको ज़्यादा यूज़ करें, तो ऑयल भी एक हद तक यूज़ करना चाहिए। क्योंकि वो इसलिए करता है ना, जब हम ऑयल सर से निकालते हैं हम 2 दफा शैम्पू करते हैं। हाँ, आमतौर पे हम करते हैं 1 दफा शैम्पू कि निकल ऑयल के जाए साइड निकल इफेक्ट्स नहीं जाए। होते। अच्छा, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, वो नहीं ऑयल बनाते हैं जो लाल तेल होता है जो सर के लिए अच्छा होता है, उसमें कई oil अलग mix अलग करके। जड़ी बूटियां और ये सब डालते हैं। तो मैं छोटी सी, मेरे बाल काफ़ी लंबे थे, लाइक मैं टीन एज में थी और मुझे अपनी बालों का ख्याल रखने का एकदम शौक पैदा हुआ। मैंने टीवी पे जी उस वक्त नया नया आया था, तो उस पर दिखा रहे थे कि कोकोनट ऑयल को गर्म करके सर पे लगाएं, जो आपके वो होते हैं ना स्कैल्प पे, तो बहुत अच्छे बाल होते हैं। अच्छा, मैंने गर्म करना देखा था कोकोनट ऑयल का, जिसका वो ठंडा होता है ना तासीर आपके सर के लिए। वो जो लाल तेल था मैंने उसको गर्म किया और गर्म करके मैंने सर पे ना वैसे रुई के साथ लगाया, शीशे में खड़े होके जैसे वो लोग लगा रहे थे, और वो बड़ा 2 दिन बाद मेरे यहाँ ना पूरे दाने भर गए। वो ऑयल ऑब्वियसली वो ट्रैवल करके इधर भी आ गया माथे पे, और वो गरम गरम जो मैंने तेल लगाया था उससे मेरे सर में फुंसियां, दाने। और लाल ऑयल कौन सा? लाल ऑयल होता है जड़ी बूटी की वजह से, रीठा पता नहीं क्या क्या डालते हैं उसमें, जो गरम जड़ी बूटियां होती हैं उनका तेल होता है। वो ऑलरेडी और गरम कर लिया। तासीर इतनी, और मैं और गरम करके लगा दिया, पूरे माथे पे मेरे दाने भर गए। और फिर बस वो दानों का सिलसिला वहां से शुरू हुआ है, तो आज तक उनसे लड़ रही हूँ। फिर मेरे मामू का निकाह, मैंने देखा, ओह वाह, टोटका देखा है, बलाई में जो है बलाई आप अपनी स्किन पे लगाएं, स्किन ऐसी चमकदार। जिस दिन निकाह उसी दिन मैंने सुबह सुबह बलाई आई, मैं खाती नहीं थी मलाई वलाई, जो बलाई है, मैंने दूध के ऊपर से बलाई निकाली, उसको अपने मुंह पे ऐसे करके लगाया, दोपहर तक मेरे फुंसियों वाले दाने मुंह पे निकले, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन थी ऑयली। उसमें लेमन भी मुझे मिलाना चाहिए था। बदबू अलग सूंघी मैंने मलाई की, बदबू बड़ी अलग आ रही गंदी थी। स्मेल आती है उसकी मुंह पे मलो तो। और जिस रात में निकाह था उसमें मेरे ऐसे मोटे मोटे दाने। अच्छा, वैसे मैंने सुना है बलाई बड़ी अच्छी रहती है, अच्छी रहती है स्किन। ऑयली वालों के लिए नहीं Oily अच्छी, नहीं है? ड्राई स्किन के लिए अच्छा, अच्छी अच्छा, ड्राई स्किन है ना, जैसे आपकी ड्राई स्किन है, आपके नहीं, मेरी normal है। Normal। मेरी oily है, लेकिन शदीद oily है। लेकिन उसके अंदर आपको लीमू और इस तरह की चीजें मिलानी पड़े। तुम बलाई मत लगाना कभी ऑयली में। लेकिन वो वाली प्योर बलाई से बेहतर होता है वो आप पैकेट वाली क्रीम लगाएं, वो बेहतर होता है। उसके क्रीम? अंदर हनी डाल के। मेरी भी ऑयली स्किन है, मैं वैसे वो कभी कभी लगाती हूँ। हाँ। वो जो हलीब की जो भी है, हाँ। उसकी क्रीम नहीं आती, उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल के। और लेमन भी डालती होगी ना तुम? लेमन में कभी डाल लेती हूँ, कभी नहीं।
तो वो तो उसको अच्छा अच्छी होता तरह है। मिक्स करके फेस पे लगाएं और उसके बाद थोड़ी देर 20 मिनट्स बाद रिंस कर लें तो स्किन बड़ी टाइट और बड़ी ग्लोइंग ओह अच्छा, दिस इज गुड फॉर ऑयल। लेकिन आपने वैसे- पैच टेस्ट करना है। रस्क पे लगा के खाने में बड़ा मजा आता है, क्रीम के ऊपर हनी वही ना, कभी कभार आप शहद वहद मुंह पे लगाया तो आपको चाट पता है लें। बचपन में मलाई के ऊपर मैं चीनी डाल के चम्मच से मलाई खाया करती थी, मेरी इतनी फेवरेट थी। अच्छा अब तो ब्राउन नहीं शुगर खाई डालते जाती। हैं थोड़ी सी ब्राउन शुगर। अच्छा ब्राउन शुगर ओह अच्छा, वो भी डालते हैं। तो वो भी ना- लगाते हैं मुंह पे। नहीं, वो कह रही है ब्राउन शुगर, पूरा खाना बनाया उसने। उसने मलाई, क्रीम के अंदर शहद, ब्राउन शुगर नाश्ता पूरा ready मैंने है। लगाया और चाट लिया। फ्रेश। ट्राई इसकी बारी अब। मैंने ब्राउन शुगर की जगह एक दिन कॉफी बीन्स भी ट्राई किए थे उसके अंदर डाल के। कॉफी बीन्स तो आपकी बॉडी के लिए बड़े अच्छे हैं। वो भी अच्छा। नहीं, और कॉफी- बालों के लिए भी कहते हैं, बालों मैं के लिए इतना महंगा कोई सफोरा से ना स्क्रब खरीद के लाई, ओ हो स्क्रब करूंगी आज, मुझे मैं बहुत सुस्त हूँ, बॉडी वॉडी का ख्याल नहीं करती। मैंने जब वो स्क्रब खोला तो उसमें कॉफी और ब्राउन शुगर मिली हुई थी, खुद बना ले। और वो इतना महंगा स्क्रब का पैकेट था, मैंने कहा भाई घर में से ही कर लेते, कॉफी और ब्राउन शुगर को मिला के खुद कर लेते बजाय। बट बॉडी को वो एक्सफोलिएट करती है, बहुत अच्छा करती तो है। मैं सफोरा का पैकेट खरीद के लिए आई ना, कॉफी लेती, ब्राउन शुगर लेती, मिलाती और कर लेती। स्क्रब बना लेती है, अच्छा हो और जाता। क्या। अच्छा जी। भैया वो एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा, हम लोग ऐसी फ्रेंड्स बैठे हुए थे जब यंग थे, जो यंग हाँ। एज की बात है, नया नया पर्म शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि ओह, जी yes. इतना महंगा होता है पर्मिंग, तो वो तो बड़ा आसान है, तो हम घर में भी कर घर में सकते कर हैं लेते पर्मिंग, हैं। वो ला के सोल्यूशन और आराम से घर में हो जाता है। लिहाजा हमने ट्राई किया कि चलो बाल पर्म करते हैं, खुद ही ला के घर में, और वो किया पर्म अपनी तरफ से बड़ा। अब जो देखा तो बाल जल के यूं हो अरे अल्लाह, बड़े दिन लगे थे वापस ठीक होते होते। मुझे हंसी आती है, मुझे यासिर किस्सा सुनाता है, उसकी अम्मा ना सैलून गई पर्मिंग करवाने, तो बच्चे होते हैं ना कुछ साथ जाते हैं, उस जमाने में ये था कि बच्चे अम्मा के कुछ साथ लगे होते थे, तो कहने लगा मैं भी गया, कह रहे मैं कोई 5वीं क्लास में था, तो चला गया, छोटा था मैं सैलून के अंदर। कहता है अम्मी ने पंप कराया, मुझे भी शौक हुआ, मैंने भी पंप करा लिया। कहते जब मैं लड़कों के बाल छोटे होते, कहते ये चपटा कि तस्वीरें मैंने छुपा दी सारी, बचपन की स्कूल जाना छोड़ दिया कि ये मेरे पंप करा के, मुझे क्या पता था ऐसे हो जाएंगे बाल। सो एक जमाने में पंप का बड़ा फैशन हो फैशन गया था। भाई मैं बड़े बाल खराब होते थे। नई नई आई शोबिस में, मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे, तो यासिर अख्तर ने कहा आपके बाल लंबे अच्छे हैं लेकिन थोड़ा स्टाइल के लिए आप पर्म करा लें। मैंने वो सारे बाल पर्म करा लिए। इतने लंबे? इतने लंबे बाल हो गए पर्म होंगे आपके? लगे तो बहुत अच्छे पहले ड्रामे में, लेकिन जो उसके बाद आधे रह गए ना बाल, हाँ, उसके बहुत हैं, बहुत ही गिरते। इतने लंबे मेरे बाल थे, 2 दफा मैंने पर्म कराया, कंटिन्यूटी में फंस गए थे। तो उसके बाद जो मैंने मेरी बालों की वाट लगी, इतना ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है। बहुत पर्मिंग से तो बिल्कुल यूं यूं होते ना, वो बिल्कुल कर्ल, वो एंजेलिन मलिक टाइप बाल हो जाते हैं आपके। वो उसके जो थे प्यारे ना, लगते ये हैं। इंडियन आर्टिस्ट कंगना के। हाँ, हम अपनी पाकिस्तानी एक्ट्रेस एंजेलिन मलिक, एंजेलिन मलिक के हैं। और क्या, और कंगना की बातें नहीं करते। सानिया सईद के। सानिया सईद के, उनके तो हाँ जी। बहुत प्यारे, उनके तो नेचुरल है। नेचुरल है ना हाँ, उनके, तो वही तो एंजेलिन कह के रही भी हूँ। नेचुरल है, एंजेलिन के भी लेकिन नेचुरल है। एंजेलिन ने लंबे बाल रखे हुए थे ना, सारी जिंदगी उन्होंने लंबे बाल रखे थे, तो सानिया तो छोटे रखती थी, तो लंबे बालों में कर्ल्स बहुत प्यारे ज्यादा लगते अच्छे हैं, लगते हैं, हाँ। और ज्यादा अच्छे। लेकिन अभी वो एंजेलिन के एक ड्रामे में उनके इतने शॉर्ट थे, वो भी बहुत अच्छे लगे थे। तो इस बालों का अपना एक क्रेज है, जैसे एनी सिंगर नहीं है हमारे हाँ, पाकिस्तान, उसके भी वैसे ही हैं। उसके भी वो लंबे रखती थी और वो बहुत कर्ल होते थे प्यारे। उसके, कितने प्यारे लगते बहुत थे। प्यारे। हमारे किरण के भी कर्ली हैं बाल, हाँ, किरण के जब हम लोग थे तो उसके उस वक्त छोटे बाल होते थे, थे। बड़े हो गए थे ना, हाँ, कर्ली उसके। उनके curly। मेरी एक बेटी के कर्ली है, एक के स्ट्रेट है। अच्छा हाँ, I किरण के really कर्ली थे, want- तानिया तानिया के के स्ट्रेट straight थे। आई रियली वांट कि मेरे बाल इस तरह से कर्ल होते, क्योंकि मैं तो जैसे ही शैम्पू करके आती हूँ तो मुझे सब पूछते हैं आयरन करके आई हूँ या ब्लो ड्राई किए। बिल्कुल तो हाँ, ये ना straight जिनके है। स्ट्रेट होते हैं उन्हें कर्ली चाहिए, जिनके बात कर्ली, है। क्योंकि किसी तरह किरण जो मैं है वो खुश हर वक्त स्ट्रेट करा रही मुझे तो होती है। इतना शौक था कर्ल्स का, बचपन में मैंने क्या किया, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इजाज़त तो होती नहीं थी, छोटी थी कि स्ट्रेटनर करने की, या फिर तो चम्मच लिया मैंने, कहीं सुना था तो हीटर चल रहा था, चुप चुप के मैं चम्मच गरम किया मैंने हीटर से, जाके बाथरूम में ये सामने की फ्रंट लट पे ऐसे से रोल किया
और खड़ी रही 5 मिनट। 5 मिनट के बाद जब एकदम से हल्का हुआ चम्मच तो देखा वो चम्मच के साथ लटाई हुई। नहीं तो जैसे पर्मिंग का वक्त आया था वैसे बाल स्ट्रेट करने का भी आया था। वो इस लड़कियां आयरन से बाल स्ट्रेट करती थी, वो जो इस्त्री है। मैंने भी किए, तकिया रख के हाँ तकिया रख के उसे बाल ऐसे पूरे बाल नीचे और इस्त्री फेरो। भाई एक बहुत किस्सा वायरल हुआ था, रानी मुखर्जी और वो नहीं था आमिर खान का गाना ए क्या बोलती तू, उस फिल्म में रानी मुखर्जी ने अपने बाल आयरन से उससे इस्त्री से, उस जमाने में इतनी आयरन कॉमन नहीं थी, वो आमिर खान से करवाए थे उसने कि मेरे बाल स्ट्रेट करो, तो आमिर खान ने उसके बाल स्ट्रेट किए थे। मैं भी अपनी अम्मी से करवाती थी इस्त्री। हमने भी रखी है। पहले ज़माने में चलता था ये like really ये जो आयरन काफी ऐसे चलता रहा है। बाल अजीब होते हैं ना, स्ट्रेट होते हैं ना, कर्ल होते हैं, बिल्कुल गुच्छा बन जाते हैं। जब आपके जल जाए, अगर आप उसका टेम्परेचर सही रखें तो आयरन यही तो चीज है। वैसे ही होता है जो आयरन से होते हैं, बिल्कुल होते dead पहले straight। यही करते थे हम सब। हाँ, हम सब मुझे यही अच्छे से याद है जब अन्य आए हुए नीचे था, हमने कुशन रखा, सारी सैलून वाली ये करती थी, यहाँ नीचे कुशन रखा, ऊपर आयरन रखी और ये कुशन के साथ नीचे जाते जाएंगे, इस तरह आते थे आयरन। हमने अपने ड्रामों में किए। हाँ, किसकी बारी अब? मेरी बारी। हाँ, नेक्स्ट क्रीम्स, ठीक है। सो लिटरली वन डे मैं पिकनिक पे गई थी, तो पिकनिक से आके हुआ था ना आपका टैन हो जाता है, और बचपन में बहुत ज़्यादा था ये कि यार रंग जल गया, सब मजाक उड़ा रहे हैं, और वो डबल टोन वाला नहीं, वो जो शर्ट आप स्लीव्स पहनो तो वो कलर एकदम डिफरेंट होता है। तो उसकी वजह से अब क्या हुआ कि मैंने वो वाइटनिंग क्रीम्स उन्हें इकट्ठा की, हर तरफ की, वहाँ की यहाँ की ब्रांड्स मिला के मिक्स करके लगा सकीना, शबनम, पता नहीं फाइजा और पता नहीं कौन कौन सी सब मिक्स करके ना कि सभी एक साथ कोई तो काम करेगी। लिटरली मैंने मिक्स करके मैंने लगाई और मेरे इतनी बुरी जलन हुई, लिटरली ऐसा जैसे पता नहीं मुंह पे जैसे मैंने मिर्चें लगा ली। हाँ, तो अब मैंने ट्राई किया, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इन क्रीम्स से बेटर ये कि आप हर्बल वे में जाएं। जैसे मैंने बेसन ट्राई किया तो वो टैनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। टैनिंग के लिए पता है क्या अच्छा होता है? खीरा जो है ना, वो और उसमें टमाटर और उसमें नींबू का जूस। टमाटर बहुत मुझे याद है हम लोग जब कॉलेज के ज़माने में एनसीसी वगैरह होता था ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती थी। तो ये बहुत प्रॉब्लम। तो हमारी अम्मी जो है ना, तो वो यही करती थी, खीरे का जूस निकाल के उसमें लेमन का जूस और वो लगा दी। खीरा जो है ना बहुत सेफ है। जैसे टमाटर है, आपको फ्रीज है खीरा। यस, तो टमाटर हर किसी को सूट नहीं करता, खीरा जो है ना वो बहुत सेफ है। जैसे इज इट ट्रू कि हर जगह की अलग सन टैन होता है, हर जगह का डिफरेंट टैन्स होता है? ये तो मैंने सुना नहीं है। टैन तो टैन होता है। गूगल मैं मामा से पूछेंगे। 3 महीने से मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मेरा टैन निकल जाए, और वो वैसे का नहीं वैसे। वैसे आप ठीक खीरा है, और नींबू ऐसे try ही किया? होता है। सब चीजें ट्राई कर ली, टमाटर भी। टमाटर भी। बेसन नहीं लेकिन सब क्या कुछ। होता है, थाईलैंड का टैन बहुत बुरा है, हाय, दुबई का हाय। टैन बहुत बुरा है। दुबई का तो वर्स है, वो दुबई का तो नहीं इवन जाता। मैं थाईलैंड से आई थी, मेरा 5 महीने में टैन गया था। ओह, यहाँ का सही टाइम बहुत कह जल्दी रहे हो चलाता है। सिर्फ यहाँ का जल्दी- कराची का टैन कराची का टैन बहुत harmful नहीं जल्दी चला जाता है। हम कराची बीच पे भी गए थे, कुछ तो अच्छा है यार। धूप हल्की है ना। हम पिछले महीने हम कराची बीच पे गए थे, मैं, अम्मी, मेरा बेटा, तो वहाँ पे भी टैनिंग हुई थी, लेकिन वो ठीक हो गया था। भाई अभी एक मैं हफ्ते में। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज गई हूँ, यानी जहाँ ठंड थी, जहाँ ऐसा सूरज नहीं था, हाथ ऐसे हुए वहाँ मेरे, का बहुत बुरा पूरा tan है। टैन, सूरज नजर नहीं आता था। हमने और एक sunblock दुबई नहीं का लगाया अंदर हाथ पे। टैन बहुत बुरा है, वो नहीं किसका? जाता। दुबई का टैन दुबई का तो बहुत बुरा है, बहुत वो नहीं बुरा। जाता। इसी तरह यूएसए में भी बहुत कम धूप निकलती है, जब निकलती है तो बहुत कड़कती है। वहाँ पे भी जितना कनाडा में भी मर्जी इतना ठंडा sunblock मौसम था, मगर अगर आप धूप में जाएं तो लगता था बस अभी जल जाएंगे आप बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। बहुत तेज धूप होती है वहाँ, सूरज करीब होता है शायद वहाँ ज्यादा। पता नहीं कोई मसला है। वो क्या कहते हैं, वो मुझे बताइए, क्या लाइट टैन, मीडियम टैन, डार्क टैन और डीप डार्क? आप देखो कुछ मुल्कों में तो बाकायदा वो टैनिंग क्रीम्स लगा लोग के टैन करते हैं अपने अपने आप आप को को। टैन करते हैं पूरे लोग। पूरे स्टूडियो उनके बने हुए हैं, आप फेक जो टैन tan- ले सकते हैं जाके। आप गोरे अंदर जाएं, काले होके वापस आए। वो द हेल, हम यहाँ मर रहे हैं कि यहाँ गोरा होने के लिए मर रहे हैं, वो और काले होने के लिए मर रहे हैं। मर रहे हैं। वो जिसके पास जो है ना उसको अब वो टैन स्प्रे भी आ गया है, और जो टैन स्प्रे नहीं, जो जिनका बहुत कम्प्लेक्शन फेयर है, वो फिर टैन बेस लगाते हैं, अपनी अंडरटोन वाली और बेस लगाते हैं। फुल बॉडी टैनिंग क्रीम्स होती हैं जो creams वाला है, लगा के लड़कियां लगा के बीचेस पे जाती हैं। हाँ सही बात है। फिर जब हम जाते हैं हम भी उनमें शामिल हो जाते हैं। मैं भी लगा रही हमें हूँ। कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, नेचुरल टैन आया है।
और हम लोग जल्दी टैन भी हो जाते हैं, वो लोग इतनी जल्दी होते भी नहीं है। तभी तो उनको इतना काम करना लगाना पड़ता है। पड़ता है। बेचारे लाल हो जाते हैं, काले नहीं होते हैं। बहुत गोरे होते हैं ना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बुरी बुरी बातें सुन। आज तो मुझे यही कहना चाहिए था। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, बुरी बुरी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। ये तो नहीं कह सकते आप लोगों से मिलके बुरा और लगा। हमारा मुकाबला था किसके साथ ज्यादा बुरा हुआ है। बुरा हुआ। आज ये मुकाबला था कि किसके आप मुझे SMS करके बताइए, क्या आपको लगता है सादिया के साथ ज्यादा बुरा हुआ, मेहरुनिसा के साथ ज्यादा हुआ, और या इनाया के साथ, या इलाय? मुझे ऐसा लगता है किसके साथ बुरा हो सकता अगर खाने पीने के मामले में तुम्हारे साथ ज्यादा बुरा है, तुम्हें ज्यादा एलर्जीज होती हैं, घूमने फिरने के मामले में ये इसके साथ ज्यादा बुरा सही हुआ। में बहुत बुरे हुए हैं। और जो मशवरे मिले हैं ना दुनिया में बदतरीन, वो इनको मिले। गार्डन की मिट्टी लगा के है? अब बोल हम रहा है। सीख चुके हैं। सीख गए ना, ऑल उन इज चीज़ों वेल से। दैट एंड्स वेल। नहीं, आई थिंक अभी भी हम सीख रहे हैं। हाँ इंसान तो सारी उम्र सीखता रहता है। चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। अभी भी बुलंदी पिछले start प्रोग्राम में 10 साल पहले जो टोटका बताया होगा वो हम कहेंगे हाय हाय वो नहीं करना। यानी मैं 6 महीने पहले मैंने बताया कि लैशेस लगाएं, इतनी प्यारी लगती हैं। जब मुझे मेरी आंखों में एलर्जी हुई ना, आंखें यूं चुंदिया गई, तो मुझे पता चला, फिर मैंने बताया खबरदार जो लगवाई, बर्बादियां मचती हैं। तो एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो बात हो रही थी अपना ख्याल रखने की, और उसके हवाले से मेरे साथ आज मौजूद हैं इस्लामाबाद की फेमस मेकअप आर्टिस्ट, यूट्यूबर, टिकटॉकर, एजुकेटर एंड CEO ऑफ ट्रू टोन ब्रांड, मिस फराह हैदर। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? पहले आप हमारे शो पे आई थी अपने सैलून के हवाले से, जी। फराह सैलून जी, आपका जी। जो इस्लामाबाद में मौजूद जी। है। अब आप आई हैं अपनी ब्रांड लेके ट्रू टोन। जी। तो ट्रू टोन ब्रांड के बारे में कुछ बताएं आप, या एक मेहनत से और एक बिल्कुल स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँची हैं वो भी बताइए, और अपनी ब्रांड के बारे में भी बताएं। डेफिनेटली है ना निदा, देखें कोई भी काम है वो मेहनत मांगता है, और मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, और मैंने 4 सालों के अंदर अपना ब्रांड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया, और इसके इतने अच्छे फीडबैक आए कि मैंने जब इसका नाम रखा, मुझे आइडिया नहीं था, मैं अपने नाम से भी इसको बना सकती थी क्योंकि मैं एजुकेटर थी, मेकअप पढ़ाती थी लड़कियों को, लाखों लड़कियाँ मेरी फ़ैन्स थी। बट फिर भी मुझे एक घबराहट थी कि अगर मैं नया ब्रांड अपने नाम से बनाऊँगी तो जो मेरा इतना सक्सेसफुल नाम है वो कहीं बैठ ना जाए। तो उसको आइडिया को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर ये ट्रू टोन जो है इस नाम से, ये बड़ा मुझे यूनिक नाम लगा इसके नाम से, चूँकि मैं डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर काम करती हूँ, फेशियल्स के डिफरेंट वाइटनिंग, एंटी एजिंग, बहुत सारे, चूँकि सैलून है हमारा, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक फेशियल ऐसा बनाया हमने जो टोटली हर्बल है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके अंदर हमने किसी किस्म के कोई केमिकल्स नहीं यूज़ किए, और ये माशाल्लाह ये टर्किश फार्मूला इसका जो है वो टर्किश है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम टोटली पाकिस्तान में कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इज़्ज़त पाकिस्तान के लोगों ने दी। मैं प्राउड करती हूँ, फील करती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और इतना अच्छा इसके फीडबैक हमें आए कि मैंने जब पहली दफ़ा इसको बग़ैर, क्योंकि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, और बग़ैर स्टिकर्स के सिर्फ लोगों को बताया कि ये मेरा ब्रांड है, और हमने 7 डेज़ के अंदर 40,000 पीस इसके बग़ैर स्टिकर्स के सेल किए। और मैं बड़ा इस चीज़ के ऊपर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इसका अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अगर कोई मेहनत करता है, मैं लोगों को भी कहती हूँ, लड़कियों ख़वातीन के लिए स्पेशली एक मॉडल रोल हूँ कि अगर आप आगे आना चाहते हैं, मेहनत करके हक हलाल के तरीके से, अगर आप, कोई बंदा दुनिया का आपको रोक नहीं सकता। तो वो उन सब के सामने एग्जाम्पल है कि आज मेरा माशाल्लाह ट्रू टोन। कितने साल से फील्ड में है एज मेकअप आर्टिस्ट? मैं 4 साल से हूँ। नहीं, बहुत ज़्यादा। 4 साल से आप मेकअप की जी, दुनिया ये में तो अभी हमने 2 महीने पहले इसको हमने अच्छा। लॉन्चिंग इसकी की माशाल्लाह। और इसकी वाइटनिंग ये रेंज है हमारे पास, इसका वाइटनिंग सीरम है, ब्राइटनिंग सीरम है, इसका डेवलपर है हमारे पास, माइल्ड ब्लीच है। जिन चीज़ों की मैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करती थी, मैं फील करती थी कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रैक्टिकल भी करते थे, उसमें डेमो करते थे सैलून के अंदर। तो इसके लिए स्पेशली हमने 10 वॉल्यूम जो है इसके अंदर रखा कि फेस के ऊपर आप उन चेहरों के ऊपर ब्लीच का इस्तेमाल करें जिनको ज़रूरत है।
अगर आपको जस्ट ग्लोइंग चाहिए तो फिर आप ब्लीच पाउडर को मत इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, माइल्ड ब्लीच हमेशा फेशियल के अंदर इस्तेमाल करें और 10 डेवलपर के साथ इस्तेमाल करें ताकि आपके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। बहुत सारे लोगों का देखिए, बहुत सारे लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। लोग कहते हैं कि मैडम आपने पाकिस्तानी ब्रांड बनाया, तो डेफिनेटली देखिए मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ, मैं पाकिस्तान की सोसाइटी के साथ मेरा प्यार है और मैं डेफिनेटली देखें ये चीज़ें जो हैं, बाहर का जो माहौल है या इन्वायरमेंट है वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। वहाँ पे आप जो भी लोग हैं फॉरेनर्स जितने भी, उनकी इतनी स्किन साफ़ है कि पहली लेयर के ऊपर अगर आप फेशियल करते हैं तो रिज़ल्ट आ जाता है। बट पाकिस्तान के अंदर हम इतना कुछ अपने फेसेस के ऊपर लगा चुके हैं, तो इतनी डस्ट है, इतना पोल्यूशन है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, बड़ा चीज़ें हैं। तो हमने हर इलाके के हिसाब से, ये पाकिस्तान का वाहिद एक ऐसा ब्रांड है, मैं बड़ा प्राउड से ये बताऊंगी आपको, कि जो सारे सूबों के लिए ये काम करेगा, वर्किंग करेगा। यानी कि जनूबी पंजाब हो गया, नॉर्दर्न एरियाज़ हो गया, कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐसी जिनके ऊपर हम काम करते थे कि ये फेशियल जो है ये जनूबी पंजाब के लोगों के लिए बेस्ट है, ये नॉर्दर्न एरिया के लिए बेस्ट नहीं, ये डिफरेंट। लेकिन हमारा ब्रांड जो है ये ऑल पाकिस्तान के अंदर जो है वर्किंग करेगा। ये चिपचिपाहट जो होती है स्किन के ऊपर गर्मी की वजह से, तो वो इसके साथ बिल्कुल नहीं ऐसी होगी कि बड़ा इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा है। क्योंकि मैं खुद बड़ी मेहनती हूँ, मैंने इसकी एक एक इंग्रेडिएंट्स, एक एक चीज़ इसकी बिल्कुल सर के ऊपर खड़े होके इसकी प्रोडक्शन कराई। कि वो कहे मैडम आप चली जाएं, अब आप थक गई, रात देखे टाइम क्या। मैंने कहा नहीं, ये जब तक ये इसकी पूरी, फिर इसको 1000+ सेलिब्रिटीज़ जो मेरे सैलून में आती हैं उनको फिर मैंने ये गिफ्ट दिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि है क्या इस ब्रांड में, क्या क्या चीज़ें हैं अभी तक? जी, इसके ये 6 स्टेप्स हैं। इसकी वाइटनिंग क्रीम है, एक पूरा फेशियल आप कहती हैं, पूरा फेशियल? ये पूरा फेशियल है, पूरी फेशियल की वाइटनिंग रेंज है कि अगर कोई हमारा फेस वॉश इस्तेमाल कर रहा है वो हमारा 2 टोन फेशियल इस्तेमाल कर सकता है। हमारा इसके अंदर सीरम है, हमारी माइल्ड ब्लीच है अगर किसी को अकॉर्डिंग टू स्किन टेक्सचर ज़रूरत पड़ती है, और हमारा ये 2 टोन नाइट क्रीम है कि अगर आप रात को लगाना चाहते हैं, आपको ब्राइटनिंग चाहिए, ग्लोइंग चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी। ऑर्डर करने का तरीका कैसे है, कैसे खरीदें, ऑनलाइन है? मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके चैनल पे आई हूँ। आपका चैनल एक वाहिद जो है ऐसा चैनल, नंबर 1 चैनल है आपका जो पूरी दुनिया में माशाल्लाह देखा जाता है। और इस चैनल के आने में खुशी की वजह से आज हम 30% फ्लैट ऑफ देंगे। अच्छा, और हम वाइटनिंग नाइट क्रीम बिल्कुल फ्री देंगे। हमारे स्क्रीन पे नंबर्स जो हैं वो चल रहे हैं। हाँ। तो जो भी ऑर्डर करे आज आपके नाम से, और हम उनको 30% फ्लैट ऑफ देंगे। हाँ। इंशाल्लाह। तो इसकी प्राइस वगैरह सही है, पॉकेट फ्रेंडली है जी? ये बिल्कुल पॉकेट, देखें इसकी जो हमने इसका जो टेक्सचर है, जो इसका थीम है, जो इसके कलर्स हैं, जो इसका डिज़ाइन है, इसके ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर जैसे बच्चा इंसान पालता है बिल्कुल सेम लाइक ऐसे है कि मैंने इसको बड़े प्यार से एक एक चीज़ इसके कलर कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर फ्लावर कैसा होना चाहिए, कलर की कम्बिनेशन कैसी, इनके इंग्रेडिएंट्स कैसे होने चाहिए। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें हैं, ये हम 7000 के अंदर अभी मार्केट में सेल कर रहे हैं। बहुत रीजनेबल सारी चीज़ें 7000 के अंदर पूरी फेशियल कंप्लीट हम जो कि किट। आप मुझे बताएं कि करके क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा 2 टोन फेस वॉश है जी, एक तो फेस वॉश हो गया जी, फिर और उसके बाद फेशियल है हमारा, इसके 6 स्टेप हैं। अच्छा। इसके अंदर टोनर है, ये बिफोर मेकअप भी आप यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं, फिक्सिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ओपन पोर्स की स्किन के लिए हमारा टोनर बेस्ट है। फिर उसके बाद हमारी ब्राइटनिंग वाइट सीरम है। अच्छा। बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट हमारा। इसके जितने भी आईज के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, आपकी एंटी एजिंग स्किन है, आपको ब्राइटनिंग चाहिए, उसके लिए बेस्ट है। अच्छा। आप आफ्टर फेस, आप जब ये पूरा फेशियल करा लें किसी भी सैलून से, या घर में आप होम किट यूज़ करते हैं, तो उसके बाद आप इसको वाइटनिंग, हमारा जो ब्राइटनिंग सीरम है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर और क्या है? उसके अंदर जो ब्लीच पाउडर है, ये अगर अकॉर्डिंग टू, अगर आप सैलून जा रहे हैं या सैलून में नहीं जा रहे, घर में यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने 10 देखें, जो घर में बैठी ख़वातीन हैं उनको सैलून में तो हर तरह का नॉलेज होता है, हर तरह का एक्सपीरियंस होता है, हर तरह का क्लाइंट आता है, लेकिन जो घर में बैठी ख़वातीन हैं उनको नहीं पता होता हमने 10 डेवलपर इस्तेमाल करना है या हमने 20 डेवलपर इस्तेमाल करना है। इसीलिए हमने बनाया ही 10 डेवलपर है, ताकि किसी किस्म का घर में भी बैठ के अगर ख़वातीन यूज़ करती हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। नहीं। और ये टोटली हर्बल प्रोडक्ट है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पाकिस्तान से हर अदारे से हम रजिस्टर्ड हैं, जहाँ जहाँ से इसकी रजिस्ट्रेशन करानी थी हमने प्रॉपर थ्रू चैनल इसको जो है मार्केट के अंदर हम लेके आए हैं कि लोग पूरा कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। और मेरा नाम एक ट्रस्ट है, जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे नाम के साथ इतना प्यार करते हैं, और उनका ट्रस्ट और मेरा ट्रस्ट एक ऐसा है कि मैं कभी भी उनका ट्रस्ट अपने
अपने फॉलोअर्स का, अपने फैंस का तोड़ नहीं सकती। उसके लिए कोई भी ऐसी प्रोडक्ट मैं मार्केट में नहीं ला सकती जिसका कुछ साइड इफेक्ट हो और उसकी वजह से मेरा नाम डैमेज हो। और एक और खुशी की खबर जो आपने अभी सुनाई थी, दोबारा सुना दूं कि आप डिस्काउंट दे रही हैं हमारे कस्टमर्स को, जो आपके कस्टमर्स को और हमारे व्यूअर्स को 30% फ्लैट ऑफ दे रहे हैं। आज हम आपको एक सर्टिफिकेट मेरा सिग्नेचर हुआ हम फ्री देंगे, एक नाइट क्रीम हम बिल्कुल फ्री देंगे और हमारे नंबर्स चल रहे हैं क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज निदा यासिर के साथ मौजूद हूँ। और ये वाहिद एक ऐसी होस्ट है, मैं कहना चाहूँगी कि ये हर बंदे को आप प्रमोट करती हैं कि जो इसका हकदार है, कि जो मेहनत करके आगे आता है उसको बड़े प्यार से बोलने का मौका देती हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पे आके। और मैं आपसे जब पहली दफ़ा मैं आपके उसमें शो में आई थी, उसके बाद जाके मैंने पूरे पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहाँ जहाँ मैं गई क्लासेस के लिए, मैंने कहा कि जिस बंदे ने भी मेरे चैनल से प्रमोट होना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रमोट करेंगे। और कोई भी ऐसी हर्डल नहीं आएगी कि एक बंदा बहुत मेहनत करता है निदा, उसके इतने सोर्स नहीं है कि वो किसी बंदे तक ईजी टू असेस किसी सेलिब्रिटी या किसी एक्ट्रेस के पास पहुंच सके। तो मैंने उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया आपसे मुतासिर होके कि मेरे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल दरवाजे उनके खुले हैं, वो किसी भी टाइम आके हमारे से प्रमोशन। लेकिन अभी हमारे शो का दरवाजा बंद होने वाला है, यानी टाइम हो गया है खत्म। थैंक यू सो मच फारा एंड बेस्ट ऑफ लक आपकी ट्रू टोन के लिए जी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। सुबह सुबह हमने आपको बताया बुरा 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 क्या किसके साथ हुआ, अच्छा 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 कैसे करना है आपने अपने साथ, ये सोचिए समझिए और खबरदार रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज।